Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. In this video, we are going to cover some observations, right? उसको हम लोग ट्रिक्स नहीं कहेंगे, ट्रिक्स कहना सही भी नहीं है. या some observations जो कि आपको प्रीलिम के क्वेश्चंस में लगते हैं, काम करते हैं, राइट? देखो, हम बहुत अच्छे से हम लोग ये बात पूरे सीरीज़ के दरमियान, पूरे PYQ सीरीज़ के दरमियान हमने ये चीज़ समझा था डैट इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दिस यूपीएससी सीएससी प्रीलिम, तो उसमें सिर्फ नॉलेज से तो काम चलेगा नहीं, राइट? वी नीड टू हैव दैट एप्टीट्यूड, जिसको एमसीक्यू एप्टीट्यूड कहा जाता है. हमारे अंदर वो मतलब एप्टीट्यूड आना मतलब बहुत ज़रूरी है. एंड ये होगा कैसे? जब आप बार बार आप PYQ को एनालाइज करोगे, समझोगे, राइट? सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, खासकर उन लोगों के लिए जिनका 25 मई को प्रीलिम है, राइट? एंड ये उनको तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिन्होंने इस पर्टिकुलर चैनल से PYQ को कंप्रिहेंसिवली तरीके से कवर किया है, राइट? हमने ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट, राइट, का PYQ वीडियो प्लस PDF के थ्रू कंप्लीट करा था. सिर्फ आर्ट एंड कल्चर एक बच गया था, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज मैंने सिर्फ उसका PDF अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे. नहीं तो इसके अलावा सब कुछ आपको वीडियो एंड PDF के थ्रू मिल जाएगा. अभी भी बहुत समय है, बहुत समय है. अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने एकदम नहीं पढ़ा है, कोई सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है जो एकदम छुआ नहीं है आपने, एंड आपको बहुत ज़्यादा उसका आइडिया लग नहीं पा रहा है, आपको बहुत मतलब डर लग रहा है, आप लो फील कर रहे हो, जैसा कि आप टेलीग्राम मैसेज के थ्रू मुझे बता रहे हो, तो यू कैन टोटली रिलाई ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस, राइट? उसको आप 1.5x 2x के स्पीड पे देख लो. अगर 2x के स्पीड पे तभी देखना जब आपने पहले देखा है, नहीं तो उसको आप 1.5x के स्पीड पे देखो, आपका काम बन जाएगा. एंड ये वीडियो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक ऊंचा कर देगा, ठीक? ये वीडियो, ये पर्टिकुलर वीडियो कम से कम ये काम कर देगा कि अगर आपने ठीक से पढ़ाई लिखाई किया है, ठीक है, तो आराम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, शायद 15 क्वेश्चन आप आराम से इस वीडियो के थ्रू आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर लोगे. ये वीडियो उन लोगों के लिए एकदम नहीं है जिन्होंने एकदम नहीं पढ़ा है एंड वो आज भी मतलब इस जोन में है कि बिना पढ़े ये टिप्स ट्रिक्स देख के उनका काम चल जाएगा. तो नहीं भाई, आई एम रियली सॉरी, ये उनके लिए नहीं है. ये खासकर उनके लिए है जिन्होंने PYQ को करा है बहुत अच्छे से. ये उनके लिए है जिन्होंने एक सफिशिएंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन किया है, ठीक है? तो उनको ये बेनिफिट हो जाएगा कि जहां वो कट ऑफ के पास आके रुक रहे थे, कम से कम कट ऑफ से 5, 10, 20 नंबर उनका एक्स्ट्रा आ सकता है, ठीक है? क्लियर है? एंड एक बात और, ये ऑब्जर्वेशन क्या बता रहा है? ये ऑब्जर्वेशन मतलब जो मैंने सारे सब्जेक्ट को 2011 से 2024 तक एनालाइज किया, तो उसमें मैंने कुछ ऑब्जर्व किया. फर्स्ट थिंग, क्या ये ऑब्जर्वेशन हर जगह सही हुआ? नहीं. ये ऑब्जर्वेशन जैसे कैसा है कि मान लो मेरा कोई ऑब्जर्वेशन है, तो वो 95% जगह हमको सही देखने को मिला है, ठीक? 5% वो अभी भी गलत हो रहा है. क्लियर है बात? हम लोग डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए. दूसरा, क्या ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ मेरा है? नहीं, एकदम नहीं है. हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं. मैंने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे जगह पे टेलीग्राम, यूट्यूब एंड बहुत सारे अदर स्टेप्स को खंगाला, वहाँ देखा, ढूंढा, राइट? एंड फिर जो भी मुझे मिल पाया हम उसको कंपाइल करके आपको दे रहे हैं, राइट? एंड एक चीज़ हम बहुत अच्छे से विश्वास कर सकते हैं कि आप लोग शायद मेरे पे ट्रस्ट करोगे कि हाँ, ये टिप्स ट्रिक काम करता है, ये ऑब्जर्वेशन सही है. क्यों? बिकॉज मैंने आपको सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज PYQ सॉल्व कराया है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? चलो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला ट्रिक, जिसको हम सम कह रहे हैं. कहने का क्या मतलब है कि देखो, कोई क्वेश्चन होगा, उसमें ये सम वर्ड आ रहा होगा, राइट? हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो वो ऑप्शन जो है या वो स्टेटमेंट जो है वो सही होगा. एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, ये वीडियो है सिर्फ ऑब्जर्वेशन को बताने का. हम लोग पहले ही डिटेल में सारा नॉलेज गैदर कर चुके हैं PYQ के थ्रू. सारा इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन जरूरी है, हम लोग गैदर कर चुके हैं. जिनको लग रहा है कि हाँ, उन्होंने ये PYQ की वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक वगैरह डाल दूंगा, राइट? अभी भी समय है. अपने पूरे स्लॉट में कम से कम 1 से 2 स्लॉट PYQ को दीजिए, क्योंकि अब भी अगर नहीं दीजिएगा PYQ को तो फिर मतलब बहुत दिक्कत है. सिर्फ स्टैटिक पढ़ लेने से या कोई करंट अफेयर का मैगजीन पढ़ लेने से नहीं होगा. एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? एंड अभी से एग्जाम के दिन तक आपको सिर्फ ये क्वेश्चन वाले मोड में, क्वेश्चन वाली जोन में रहना ही सही होगा, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे. जैसे पहला सम वाला, क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे देखो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा दैट सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, सम
mushroom have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent, मतलब कुछ में medicinal properties होगा, कुछ में psychoactive properties, मतलब जो यूज़ करने से शायद आपका मूड अल्टर हो जाए, जो नशा हो सकता है, ऐसा कुछ तो होगा, राइट। कुछ मशरूम इंसेक्टिसाइडल्स होंगे जो पेस्ट कंट्रोल में मदद कर सकते हैं। कुछ मशरूम से आपको, आप देखते होंगे जो लाइट वगैरह जलता है या लाइट के जैसा कुछ, वो आपको देखने को मिलेगा जो ग्लो करता होगा डार्क में। इसमें कीवर्ड क्या है? इसमें कीवर्ड है कुछ मशरूम। अरे होगा ना, क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? बिकॉज यूपीएससी मतलब यूपीएससी थोड़ी ना मतलब सारा का सारा मशरूम को रिसर्च करके बैठा हुआ है। होगा, कोई तो मशरूम होगा ना। एक भी अगर मशरूम निकल गया तो मेरा सही है, एंड यूपीएससी ने सारा का सारा तो रिसर्च किया नहीं है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑल द फोर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है। कुछ मशरूम्स, अगर यही चीज ऑप्शन में लिख देता ऑल मशरूम्स तो गलत हो जाता। ऑल मशरूम्स आर बायोल्यूमिनेसेंट, ऑल मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट, गलत हो जाता। लेकिन सम मशरूम का बात कर रहा है, नहीं समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या कह रहा है? सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हार्बीवोर्स, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हार्बीवोर, सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हार्बीवोर्स एंड सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विवी पैरस। क्यों नहीं हो सकता है? समझो बात, सम स्पीसीज लिख रहा है, सम 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 कर रहा है, ऑल, नो, ये सब नहीं लिख रहा है, सम का बात कर रहा है। अरे कुछ टर्टल के स्पीसीज तो होंगे जो हार्बीवोर होंगे, कुछ फिश के स्पीसीज होंगे जो हार्बीवोर होंगे, कुछ मैमल, मरीन मैमल्स के स्पीसीज होंगे जो हार्बीवोर होंगे, अरे कुछ स्नेक्स होगा जो विविपेरस होगा, जो लाइव यंग को बर्थ दे रहा होगा। आर यू गेटिंग? तो इसमें भी आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। फिर देखो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं जहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से ज़्यादा है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, जहाँ पीएच वैल्यू 3 से कम है, वैसे जगह पे रह सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? अरे तीनों सही होगा भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात हो रहा है। क्या यूपीएससी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है क्या? समझ में आ रहा है? एंड ये स्क्रीनशॉट वगैरह कहाँ का है? तो हमने जो पीवाईक्यू करा है वहां से है ये स्क्रीनशॉट। ठीक, नहीं पढ़ा है, जाइए आप वीडियो देखिए। एंड हम अभी भी बोलेंगे कि वीडियो ही देखिए पहले। अगर आपको पीडीएफ पढ़ने का टाइम नहीं है, वीडियो ही देखिए, पीडीएफ सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि आप जब वीडियो देखोगे तो यू विल रियलाइज कि बहुत सारा क्वेश्चन जहाँ पे नॉलेज नहीं है वहाँ पे हम लोग ये कुछ हिसाब किताब लगा के हम लोग आंसर तक पहुँच रहे हैं। ठीक, एंड इसमें क्या मतलब कोई तुक्काबाजी है? ये नहीं है। अरे कुछ ऑर्गेनिज्म होगा जो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर में होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे मिल जाएंगे, कुछ आपको हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। क्यों नहीं हो सकता है ये? नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच इंटर एनवायरनमेंट, वो अनसेफ है ह्यूमन के लिए, ये भी हो सकता है। अरे कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट जैसे मान लो लिपस्टिक वगैरह, ये सारा कुछ हो गया, कॉस्मेटिक्स, फूड, है ना, उसमें से कुछ जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो एनवायरनमेंट में जाते होंगे एंड वो अनसेफ होंगे ह्यूमंस के लिए। ये क्यों नहीं सही होगा? ऑल ऐसा थोड़ी लिख रहा है, नो थोड़ी लिख रहा है, कुछ का बात कर रहा है। हो सकता है, एकदम हो सकता है। क्या सारे नैनो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया गया है? नहीं ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक, इसी प्रकार से देखो, यहाँ बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग लिख रहा है, हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। क्या बटरफ्लाई का एक कोई भी स्पीसीज है जो पॉइजनस है? अरे एकदम हो सकता है। क्या सारे बटरफ्लाई के बारे में हमने पढ़ लिया है? फिश का बात करें, अरे कोई तो स्पीसीज होगा जो पॉइजनस होगा, जो खाना मतलब जहरीला होगा, मर जाएंगे लोग। समझ में आ रहा है? कोई तो फ्रॉग होगा, फ्रॉग का एक स्पीसीज तो होगा जो जहरीला होगा। क्या यूपीएससी सबके बारे में पढ़ लिया है? नहीं ना। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। अरे कोई तो स्पीसीज होगा बटरफ्लाई का, फिश का, फ्रॉग का, जो क्या होगा आपको पॉइजनस होगा, डेफिनेटली होगा। फिर देखो, कंसिडर द काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉलोइंग काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, फ्लावरिंग प्लांट्स। हमसे पूछ रहा है सम स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में इनमें से बैक्टीरिया का क्या कोई स्पीसीज आपको बायोपेस्टिसाइड में यूज हो सकता है? एकदम हो सकता है। फंगी का कोई स्पीसीज हो सकता है? एकदम हो सकता है। फ्लावरिंग प्लांट का कोई स्पीसीज हो सकता है क्या बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज? एकदम हो सकता है। अरे कोई तो स्पीसीज होगा बैक्टीरिया, फंगी, फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो ये सब क्वेश्चन में क्या है? अब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी है, आपको कॉमन सेंस लगाना है, आपको समझना होगा। एंड वो कीवर्ड क्या है? सम। समझ में आया बात? ये ठीक है, क्लियर है? तो ये एक आपको ध्यान रखना है, सम। अगर आपको सम देखने को मिल रहा है तो आपको तुरंत, हम ये नहीं कह रहे, देखो मोस्ट ऑफ द जगह ये सही होगा, शायद ये 99.9% जगह ये सही होगा। हम कह रहे कि जैसे ये वर्ड दिख रहा है ना, अलर्ट हो जाओ,
पढ़ो अच्छे से, समझो, जो अभी ऑब्जर्वेशन हम बताएं इसको दिमाग में लाना है, समझाना है खुद को कि हाँ ऐसा सही हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। नाउ एक्सट्रीम वर्ड्स। अच्छा हाँ, बहुत लोग को ऐसे डर लग रहा होगा, करे नहीं करे। भाई आप मेरे पे रिलाय, आप मेरे पे भरोसा, ट्रस्ट तब करो जब आपने PYQ देखा है। ठीक है, हम ये वीडियो आज से 6 महीने पहले डाले होते तो शायद बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए होते, है कि नहीं? बट आई एम टेलिंग यू, मतलब बहुत ऑनेस्टली कि बहुत ऑनेस्टी के साथ हम ये बात कह रहे हैं कि हमको आपके साथ खेलना नहीं था, हमको आपके लाइफ के साथ खेलना नहीं था। ठीक है, ये PYQ सीरीज बनाने में जो हालत ख़राब हुआ है हम उसको आपको बता नहीं सकते हैं। ठीक, एंड वो PYQ बनाने के बाद आई एम शेयरिंग दिस वीडियो जस्ट टू मेक यू रियलाइज दैट येस आई एम ऑथराइज टू डू दिस। ठीक है, बिकॉज मैंने 2011 से 24 सारे सब्जेक्ट को एनालाइज करा, क्वेश्चन बनाया, एक एक वीडियो बनाया, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया, राइट? एंड ये भी बात समझना, क्या हर जगह सही होगा? नहीं। अगर 3 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन भी गलत कर देते हो, एक क्वेश्चन आपका सही होता है, 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा इस तरीके से, 2 क्वेश्चन को आप गलत कर देते हो, एक क्वेश्चन भी अगर आपका सही होता है तो भी तो आपको 0.67 मार्क्स मिल रहा है। जो 3 क्वेश्चन आप पहले छोड़ रहे थे, आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे। अब जरा सा सोचो, अगर 3 क्वेश्चन है एंड ये 3 क्वेश्चन में अगर आपका 2 क्वेश्चन सही हो जाता है एंड एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके पास मार्क्स 3.33 है। आप हमेशा मतलब नेट पॉजिटिव में ही रहोगे, आप हमेशा मतलब फायदे में ही रहोगे। ठीक है, चलो एक्सट्रीम वर्ड्स कहने का क्या मतलब है? एक्सट्रीम वर्ड्स कहने का मतलब है कि कहीं आपको ऑल दिख रहा है, कहीं नो दिख रहा है, तो फिर से क्या करना है? फिर से अलर्ट हो जाना है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि कहीं स्टीडली इंक्रीज्ड, स्टीडली डिक्रीज्ड, ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर दे रहा है या वर्ड यूज कर रहा है, फ्रेज यूज कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन, राइट? चलो देखते हैं, जैसे यहाँ देखो, ये पेशा एक्ट के थ्रू कुछ तो बात हो रहा है कि ग्राम सभा का रोल क्या है, पावर क्या है। तो रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग द प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन शेड्यूल्ड एरिया। गलत हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे चाइनीज ट्रैवलर जो हर्षवर्धन के टाइम आया था, कौन? ह्यून शैंग, उसने अपने रिकॉर्ड में क्या कहा कि रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। अरे ह्यून शैंग खुद 2 बार इसको लूट लिया गया था। ठीक, ही वॉज रॉब्ड ट्वाइस। एंड ये अपने बुक में फिर ऐसा लिखेगा क्या? एंड आज के भी पर्सपेक्टिव से देख लो, क्या ये लिखना मतलब आपको लॉजिकल लग रहा है कि रोड्स एंड रिवर रूट्स वो कंप्लीटली इम्यून थे रॉबरी से? देखो 1 गलत 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 गलत। यहाँ उड्स डिस्पैच के बारे में बात कर रहे हैं कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। देखो 3 गलत, आंसर पे आप पहुंच गए। स्टीडली डिक्रीज्ड, 4 गलत, आंसर पे पहुंच गए। स्टीडली इंक्रीज्ड, 2 गलत। ठीक, आपके पास 3 एंड 4 बचा एंड 3 बचा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ऐसा सिनेरियो हो कि आप मान लो स्टीडली इंक्रीज के कारण आपने क्या किया, ए एंड डी को कट कर दिया, ठीक है, या स्टीडली डिक्रीज के कारण आपने 2 ऑप्शन को कट कर दिया, अब 2 ऑप्शन बचता है, तो 95%, 90 to 95% टाइम पता है क्या होता है? ये होता है, अब जैसे मान लो यही था, राइट, इसमें ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया 2 के कारण। अब बचता है मेरे पास ऑप्शन बी जिसमें 3 एंड 4 है, ऑप्शन सी जिसमें सिर्फ 3 है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा ऐसे केस में, जिसमें ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे वो सही होता है, जिसमें ज़्यादा स्टेटमेंट्स का बात होता है वो सही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं लगेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको जब इस बार आप वीडियो देखो फिर से, तो ये सब चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। हम ये PDF शेयर कर देंगे, आपको ये सब चीज़ों को दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है, चलो फिर देखो, विथ रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है देखो, ये द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली, कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही सारा डेटा है। जैसे आप पकड़ पा रहे हो कि सेकंड गलत गलत, अब एक में था 1 ओनली, एक में था 1 एंड 3। हम बोले ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगे वो सही होंगे। इसमें 1 एंड 3 का बात हो रहा है, इसमें सिर्फ 1 का बात हो रहा है, तो हम लोग फिर इसके साथ चले गए। नहीं पता है तो देखो, ये भी होगा कि बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सही है, लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग माई ऑब्जर्वेशन, एंड ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि वो 100% सही नहीं होगा बार बार, वो हाँ 95% टाइम आपको देखने को मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 95% टाइम, 90-95% टाइम। तो ठीक है ना, अगर मान लो बहुत डर लग भी रहा है तो इसके साथ जा तो सकते हैं ना, नहीं तो ऐसे थोड़ी होता है एग्जाम में कि सिर्फ आप जिसमें 100% श्योर है आप सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं फिर कभी। क्लियर है? चलो डुगोंग के बारे में बात कर रहा है। इट इज़ कहाँ देखना है, देखो, इट इज़ फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया में मिलता है ये, बताओ। 2 गलत, 1 3 3 चलेंगे इसके साथ, 1 एंड 3 के साथ। ठीक है, फिर यहाँ देखो, मोनाजाइट
occurred naturally in the entire Indian coastal sands in India. Entire पूरे कोस्टल रीजन कोस्टल सैंड में मिलता है? नहीं मिलता है, एंटायर लिख रहा है भाई। 3 गलत हो गया, पहुंच गए आंसर पे। ठीक है, तो अभी हमने सम का देखा, हमने एक्सट्रीम वर्ड्स देखे, राइट। अब एक और है कि क्या करता है, ये सब करेगा, इस बार भी होगा, ये सारा होगा। क्या होगा कि कुछ वर्ड्स देके लिखता है कि हाँ ये चीज जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिफाइन करता है, तो वहां ध्यान रखना है। ये तो मतलब 99.9% टाइम गलत ही होगा, एंड गलत ही होगा, ये टेंशन मत लो, एग्जाम में जाना इसको गलत ही करना कि हाँ ये स्टेटमेंट तो गलत है। जैसे कोई एक वर्ड होगा, लिखेगा कि इट इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर, अरे गलत हो गया भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। ये ठीक है कि फेडरलिज्म, ये ठीक है कि सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी, ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट इसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिफाइन करता है। ये सब है कैसे, तो ये हमको पता चलता है आपको बहुत सारे जजमेंट से कि अच्छा फेडरलिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर है, अच्छा डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट है, सेक्युलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिफाइन करता है। आया बात समझ में? ठीक है, देखो यहाँ पे द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं करता है भाई। थर्ड गलत है, देखो गलत हो गया, आप आंसर पे पहुंच गए। ये सारा अगर आपको पीपीटी वगैरह चाहिए, जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, बट आई सजेस्ट यू कि इसका वीडियो देख लो, समय है अभी भी, कल्याण हो जाएगा। चलो यहाँ देखो, हाँ, आर्टिकल 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration, कि 335 जो है वो डिफाइन करता है efficiency of administration। कुछ भी, अरे डिफाइन नहीं करता है यार, डेफिनेशन वगैरह नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड जैसे आपको पता चला कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज दिस इज द ओनली स्टेटमेंट, दिस इज द ओनली ऑप्शन जहां पे सेकंड स्टेटमेंट को गलत बता रहा है। क्लियर है? आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए, आपको इसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, कुछ भी, इसमें 1 2 4 है, इसमें 1 2 है, ज्यादा ऑप्शन ये है, हम इसके साथ जाएंगे। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन भाई, फिर से कह रहे हैं ये हमेशा सही नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम सही होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव डिटेल ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, नहीं डिफाइन करता है। जैसे पता चला सेकंड गलत है तो हो गया, ये गलत हो गया। अब ठीक है, बाकी हम लोग आंसर पे पहुंचते रहेंगे, उसके लिए आप देख लो वीडियो, लेकिन ये बात समझो, बहुत अच्छे से समझो डैट ये जब कभी भी लिखा हो ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, एकदम अलर्ट हो जाना है, कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक, समझना है बहुत अच्छे से कि ये तो गलत होगा ही होगा। अभी तक बहुत सारा मतलब डिफाइन वगैरह वाला देख लिया, राइट? ठीक है, चलो तो कौन कौन सा हुआ? शम हुआ, एक्सट्रीम वर्ड हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है वो वाला देखा हमने। फिर देखो साइंस टेक्नोलॉजी में मोस्टली आपको ऑल करेक्ट होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन तो पक्का मतलब ऑल करेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर एप्लीकेशन मान लो कि कोई कॉन्सेप्ट लिख रहा है एंड लिख रहा है कि ये कॉन्सेप्ट को ए में यूज होगा, बी में होगा, सी में होगा, डी में होगा, ठीक, या फिर ऐसा लिख रहा है 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा। अब ए में लिख रहा है 1 and 2, बी में लिख रहा है 2 and 3, सी में लिख रहा है 1 3 एंड डी में लिख रहा है ऑल, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल के साथ जाएंगे। एंड ये भी 2-3 साल पहले तो 100% का ये रेट था इसका कि 100% यही सही होता था ऑल, लेकिन इधर कुछ सालों से क्या हो रहा है कि कोई क्वेश्चन में एप्लीकेशन वाले में ऑल ऑप्शन सही नहीं होता है। एंड यही कारण है कि अभी भी बहुत से इंस्टीट्यूट, आप जाके देख सकते हो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट आज भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ऑल देते हैं, तब जबकि यूपीएससी बोलता है नहीं इसका आंसर सिर्फ 1 2 3 होगा, 4th नहीं होगा। मेरा क्या कहना है, मेरा कहना है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं ना, हम लोग ट्रिक्स देख रहे हैं, राइट, तो हम लोग सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, अगर हमें मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है जहां हमें लगता है कि हाँ मतलब सारा का सारा होना चाहिए, तो हम लोग सारे के साथ जाएंगे। अगर किसी ऑप्शन को लेके आप 100% श्योर हो तभी आप मतलब उसको कट करोगे, नहीं तो आप ऑल करेक्ट को के साथ जाओगे। ठीक है, चलो पहला बायोफिल्म्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि क्या इसको मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू यूज हो सकता है, क्या बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस, बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अरे तीनों होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि सब जगह कैन लिखा है, हो सकता है ना। साइंस टेक्नोलॉजी मतलब किसको पता है कि हाँ ये चीज़ नहीं, अरे सब कुछ हो सकता है भाई। जेनेटिक चेंजेस can be introduced in cells that produce egg or sperms of prospective parent. A person genome can be edited before birth at early embryonic stage. Human induced pluripotent stem cell can be injected into embryo of pig. क्यों नहीं हो सकता? सब होगा। बहुत डिटेल में देखना है, जाइए बैठिए, एक सेटिंग में कवर कीजिए पूरे साइंस एंड टेक को, उससे बेस्ट वीडियो PYQ नहीं मिलेगा। फिर देखो यहाँ भी कुछ जीनोम सीक्वेंसिंग एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, होगा क्या?
सब होगा, 1 2 3 तीनों होगा। हम सिर्फ यहाँ ऑब्जर्वेशन दिखा रहे हैं। ये देखो माइकोराइजल बायोटेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि इसको यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू रिहेबिलिटेट द डिग्रेडेड साइट बिकॉज माइकोराइजा इनेबल द प्लांट्स टू 1 2 3 तीनों होगा। देखो यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउ जीन टू ट्रांसफर, एक बार देखना डिटेल में, ठीक है। साइंस टेक में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, देखो। लेकिन जैसे यहीं पे है, यहाँ पे भी 1 2 3 था, कर लेना चाहिए था, लेकिन इसमें हम जानबूझ के इसको इंक्लूड किया ना, नहीं तो हम सीधा दिखा सकते थे। इसमें भी हम ये वाला स्लाइड हम इंक्लूड ही नहीं करते। ये इंक्लूड क्यों किए? क्योंकि यहाँ देखो क्या लिख रहा है, स्टेम सेल्स कैन बी डेराइव फ्रॉम मैमल्स। अगर सिर्फ ऐसा लिखता ना तो सही था, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है, कैन तो लिख दिया, लेकिन स्टेम सेल्स कैन बी डेराइव फ्रॉम मैमल्स ओनली, तब गलत हो गया। अरे इट कैन बी डेराइव फ्रॉम प्लांट्स, नॉन मैमल स्पीसीज ऑल्सो, ठीक है। तो वहां पे सचेत होना है, क्लियर है। जबरदस्ती का मतलब अंधा नहीं बनना है कि अब जैसे इस पे था तो समझ में आया ना, जैसे यहाँ पे सिर्फ मैमल्स लिखा होता तब हम लोग तीनों के साथ जाते, लेकिन यहाँ मैमल्स लिख के ओनली लिख दिया। अब मान लो स्टेम सेल कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स ओनली, तो गलत होगा ना ये, ठीक है। चलो फिर उसी प्रकार से यहाँ देखो, हम ये भी समझना, अब मतलब बेवजह या फालतू का 1 2 3 नहीं करना है, ठीक है, पढ़ना है एक बार। अब जैसे यही देखो, इट इज़ पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइफ स्टॉक, इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड, ठीक। ये पढ़ो क्या लिख रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीज। अरे डीएनए सीक्वेंसिंग से आप क्या सारे डिजीज का आप कारण पता कर सकते हो, सारे डिजीज का। जैसे आपको समझ में आया कि ये गलत है, आप पहुंच गए आंसर पे, समझ में आ रहा है बात। तो हम देखो, ये ऑब्जर्वेशन का नाम क्या था, साइंस टेक्नोलॉजी ऑल करेक्ट। हम जानबूझ के यहाँ डाल रहे हैं कि ये बात आपके दिमाग में बैठे, अंधा नहीं बनना है, या जबरदस्ती से कोई 5 मिनट का वीडियो देख के अपने आप को ऐसा नहीं समझा लेना है कि हाँ वो वीडियो में तो ये फलाने सर कह रहे थे कि अच्छा साइंस टेक के क्वेश्चन में ऑल करेक्ट होगा, या वो भैया कह रहे थे कि ऑल करेक्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब मतलब गलत काम नहीं करना है, नहीं खेलना है लाइफ के साथ। सबसे पहले, एंड आई रिपीट, सबसे पहले आता है आपका नॉलेज, सबसे पहले नॉलेज आता है, उसके बाद मतलब सारा कुछ ये टिप्स ट्रिक्स ऑब्जर्वेशन सब कुछ बाद में आएगा। एंड बिलीव मी, आपको अपने नॉलेज पे, अपने ट्रस्ट पे, आपको जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर में है उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, ठीक। हो जाएगा एग्जाम, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस एंड रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड, 1 2 3 तीनों होगा। एप्लीकेशन पूछ रहा है, उसी प्रकार से जीपीएस टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हो सकता है, तीनों, ठीक है। फिर वो कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रेस्पेक्ट में था, यहाँ भी आंसर ऑल द 3। मेरा कहना ये है कि यहाँ भी देखो ऑल द 3, मेरा सिर्फ कहना इतना है कि प्लीज समझो इस बात को कि पढ़ना, हम ये सारा तो इंक्लूड कर दिया है ना, पीपीटी, ये पीपीटी भी हम अपलोड कर देंगे, बट बिफोर गोइंग थ्रू दिस पीपीटी ना, या एक बार चले जाना, एक बार देख लेना इस पीपीटी को, या इस वीडियो को देख लेना 1 से 2 बार, उसके बाद पीवाईक्यू करते रहो, वीडियो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आप उसी जोन में रहोगे, आप उसी जोन में रहोगे। तो जब 25 तारीख को एग्जाम होगा उस वक्त मतलब एकदम से टेंशन नहीं होगा, एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हम कुछ नया पढ़ रहे हैं या हमको ये सब नहीं पता है। नहीं तो यार सिर्फ अगर नॉलेज का ही बात होता ना तो मतलब कितने लोग निकाल के बैठे रहते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखो, अभी तक जो पता है रडार के रेस्पेक्ट में पूछा कहाँ कहाँ होगा, बहुत सारे लोग क्या है 1 and 2 3 को आंसर मतलब बता रहे थे, बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऑल द 3 को भी बता रहे थे। तो देखते हैं ऑफिशियल आंसर के आने के बाद, लेकिन ठीक है। अब यही बात तो है ना, बहुत लोग इसको बता रहे थे, इसको गलत कर रहे थे कि यहाँ तो एक्सरे मशीन वगैरह यूज होता है, रडार को टिपिकली यूज नहीं किया जाता है, लेकिन हो सकता है ना, हो सकता है, किसको पता है मतलब ये नहीं हो रहा होगा। तो अब फाइनल आंसर क्या है वो यूपीएससी डिसाइड करेगा, लेकिन हमारे लिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, अभी भी हम लोग अगर आप एग्जाम में अगर इसको टिक करके आते ना तो भी आप नुकसान में नहीं रहते। फिर देखो शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी, अरे मतलब हम बता रहे हैं ना आपको, साइंस टेक में मैक्सिमम टाइम यही देखा जाता है। बहुत बार ऐसा लोग बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, या अब ये चीज़ नहीं चलता है। हम कह रहे हैं कि वही बात तो ना कि 3 क्वेश्चन अगर आप ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक भी सही होता है, आप बेनिफिट में हो, आप पॉजिटिव में हो, ठीक है। साइंस टेक देख लो यहाँ पे, ठीक है। हम मतलब वही बता के ज़बरदस्ती, हम ये सारा कुछ बता चुके हैं पहले, तो हम ज़बरदस्ती वीडियो क्यों बड़ा करें। हमसे पूछ रहा है ये कुछ मटेरियल्स हैं, हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। देखो 1 2 3 4। फिर कुछ कार्बन नैनो ट्यूब के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, आंसर क्या है 1 2 3 4। ये भी साइंस टेक का क्वेश्चन 1 2 3 तीनों है। एआई के बारे में पूछ रहा है, देखो 1 2 3 4 5। 3D प्रिंटिंग का एप्लीकेशन पूछ रहा है 1 2 3 4 5। ओलेट्स के बारे में बात कर रहा है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स 1 2 3। यहाँ भी देखो, ठीक है। हाइड्रोजेल्स को
कि कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। पूछ रहा है विच ऑफ द एवर स्प्रेड प्लांट डिजीज किन के कारण होगा? अरे चारों के कारण होगा। क्यों नहीं हो सकता है? डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग, बर्ड्स, किस क्यों नहीं हो सकता है? ठीक उसी प्रकार से देखो, मतलब कोई सेंस बन नहीं रहा है। बार बार हम आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने पढ़ाई पे। क्लियर है बात? ठीक है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा कुछ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी गलत होता है। मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, इसका नाम दिया हुआ है तो वो ऑप्शन, वो स्टेटमेंट गलत होता है। जैसे कार्बन क्रेडिट के बारे में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का बात कर दिया, यही गलत हो गया। एंड हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, तो हम लोग डी के साथ जाएंगे। ठीक, उसी में देखो जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना 2023 में पूछा है, यहाँ 2012 में पूछा है। यहाँ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का बात कर दिया, ये गलत है। ठीक, एंड ये चीज हम यहाँ क्यों इंक्लूड किए ये क्वेश्चन, जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि भाई क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बोल रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, गलत हो गया ये। ठीक, वाटर क्रेडिट के बारे में बात कर रहा है, देखो कि ये ग्लोबल इनिशिएटिव है WHO एंड वर्ल्ड बैंक का, गलत हो गया ये। फिर क्या आता है? कॉन्टेम्परेरीज, कहने का क्या मतलब है? अच्छा हाँ, कॉन्टेम्परेरीज के साथ ये भी ध्यान रखना, हमने एक्सट्रीम वर्ड पढ़ा था। एक्सट्रीम वर्ड मतलब वही ऑल, नन, है ना, या फिर नो, या फिर स्टेडली इंक्रीज्ड, स्टेडली डिक्रीज्ड, या फिर ऐसा कहीं लिख रहा है कि ही वॉज ग्रेटली इम्पैक्टेड बाई, इट वॉज ग्रेटली इम्पैक्टेड बाई, या ऐसा लिख रहा है कि ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई, सी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो ये सब ज़्यादातर एक्सट्रीम वर्ड्स हैं एंड गलत हो सकता है। ठीक, क्लियर है? गलत होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। चलो दूसरा बात क्या, कॉन्टेम्परेरीज का बात करेगा ना कि ये पर्सनालिटी एंड ये पर्सनालिटी दोनों एक टाइम पीरियड के थे, तो वो भी ज्यादातर गलत होता है। जैसे यहाँ पूछा कि अन्नमाचार्य एंड त्यागराज ये कॉन्टेम्परेरी है, गलत हो गया। जैसे आप ये बात पकड़ पाए, आप आंसर पे पहुंच गए। ठीक, फिर देखो यहाँ सेंट निम्बार्का वॉज कॉन्टेम्परेरी ऑफ अकबर, गलत हो गया ये भी स्टेटमेंट। यहाँ लिख रहा है संत कबीर ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे सर अहमद सरहिंदी से। अब संत कबीर जो थे वो 15th सेंचुरी के थे, अहमद सरहिंदी जो थे वो आपको 17th सेंचुरी के थे, तो ये भी गलत। ग्रेटली इन्फ्लुएंस लिख रहा है यहाँ पे कॉन्टेम्परेरी बता रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हर क्वेश्चन पे एक ही ट्रिक थोड़ी लगेगा, एक क्वेश्चन पे हो सकता है 2-3 ट्रिक लग जाए, एंड क्या वो बार बार सही होगा? नहीं होगा सही, लेकिन नेट आप फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो अब बात आता है एलिमिनेशन के थ्रू, कि कुछ क्वेश्चन जो हम लोग एलिमिनेशन के थ्रू डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलो जैसे एलिमिनेशन में इसमें पहला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति। हम लोग जब पढ़ के जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह ये सारा कुछ, हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? इतना तो पढ़ के जाते हैं कि ये एक्सरसाइज कौन दो कंट्री के बीच में हो रहा है, राइट? एक्सरसाइज मित्र किसके बीच में होता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, राइट? क्या लिख रहा है यहाँ पे? इंडिया बांग्लादेश। जैसे पता चला 1 गलत है, हो गया ना, एलिमिनेशन से पहुंच गए। अब इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे हम कि आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये सब किसके लिए है, ये सब उसके लिए जो पढ़ के जा रहा है, ये सब उसके लिए नहीं है जो मतलब सिर्फ ऐसा सपना देख लिया कि भाई आज उठेंगे कल चल के एग्जाम दे देंगे। नहीं, जो पढ़ रहे हैं एंड जिन्होंने काम भर भी पढ़ा है। कोई आपको थोड़ी बोला, ये कब का क्वेश्चन है? 2023 का। कोई थोड़ी कह रहा है आपसे कि आप एक्सरसाइज मित्र शक्ति पे PhD करके जाओ। अरे वो औध पुणे में हुआ, जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज द गोल ऑफ दिस ऑपरेशन, इंडियन एयरफोर्स वाज द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। नहीं पता है, इतना तो पता होगा कि इंडिया एंड श्रीलंका का ये एक्सरसाइज है, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक, चलो ये देखो CRISPR-Cas9 कितने बार पूछ चुका है आप बताओ? हजारों बार पूछ चुका है। ठीक है, CRISPR-Cas9 किससे जुड़ा हुआ है? बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या लिख रहा है? पार्टिकल फिजिक्स। बताओ, गलत हो गया ना? 3 गलत, आंसर पे पहुंच गए। क्लियर है? सिर्फ 2 सही है, क्योंकि 3 गलत है। 3 हम लोग CRISPR-Cas9 बहुत बार पहले भी पढ़ा है, बहुत बार पहले भी पूछा है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना 1 2 3 4 5 जो है वो ऑप्टिकल इल्यूजन है। अब इसमें देखो, ये पढ़ो 3 वाला, मून बीइंग विजिबल एट डाउन। अब ये पोल स्टार वगैरह सब कुछ छोड़ दो, या पोल स्टार वाला भी अगर कंसिडरेशन में लेते हैं तो एक अलग बात होगा, लेकिन मून वाला जो बात है वो देखो वो तीनों में है। अब ये ऑप्टिकल इल्यूजन थोड़ी है, ये तो एक्चुअल फेनोमेना है ना, जो कि अर्थ, मून एंड स्टार्स के पोजिशंस के कारण है। ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन के कारण मान लो सन जो है वो आपको मतलब ढलने के बाद भी दिख रहा है, सन जो है वो उदय होने के पहले ही आपको दिख जा रहा है, वो ऑप्टिकल इल्यूजन हुआ। ये तो अपनी जगह पे ही है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन थोड़ी है। हो गया, जैसे 3 पकड़ पाए कि गलत है, आंसर पे पहुंच गए। क्लियर है?
तो इस तरीके का देखो हम बहुत कम ही इंक्लूड किए हैं, लेकिन जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि एलिमिनेशन भी एक ट्रिक दिमाग में रखना है कि एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये नहीं कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति देखें एंड आपको सिर्फ इतना पता है कि इंडिया श्रीलंका के बीच में, तो अगर आपको इतना भी पता है, ठीक है, तो ये नहीं करना है फिर कि 2 3 4 पढ़ना ही नहीं है। आपको पता है ना इंडिया श्रीलंका के बीच में होता है, बात खत्म। अब आप डायरेक्ट जाओ ऑप्शन पे, देखो ए बी सी कट गया, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए 2 3 4। समझ में आ रहा है बात? जैसे क्रिस्पर कैस9 पार्टिकल फिजिक्स नहीं होगा। क्लियर है? चलो अब क्या है, ये एक कुछ लोग इसको बेकार ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, लेकिन 90 to 95% टाइम ये भी सही होता है। क्या होता है, हम आपको कभी कभी आपने वो PYQ सीरीज के दरमियान आपने मेरे मुंह से सुना होगा ये चीज़, जब हम आपको ये बात बता रहे थे, लेकिन उस वक्त हम ये भी आपसे कहे थे इस बात को डैट अगर आप आज हम ये ट्रिक आपको बता देते हैं तो शायद आप बोलोगे कि ये लड़का पागल है, कुछ भी समझाता है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है 90 to 95% टाइम ये भी सही होता है। हमेशा सही होगा क्या? नहीं होगा। एंड हम भी जब आपके लिए ये सेग्रीगेट कर रहे थे ना ये क्वेश्चंस, तो हमको भी बहुत सारा ऐसा मिला जहाँ पे ये कुछ वर्ड या फ्रेज लिखा हुआ है विद इन इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, राइट। एंड इसमें ना मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि आंसर ए है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी मिला जहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये था कि आंसर डी दिया हुआ था, एक में शायद सी भी था। मतलब ऐसा हम कहना चाह रहे कि 90 to 95% मैंने देखा कि जब भी कोई एक टर्म देके मान लो बोल रहा है कि करंटली इन न्यूज वगैरह है ए बी सी डी, कौन सा सही होगा, तो 90-95% टाइम मैंने ये पाया कि उसका आंसर क्या है ए, एंड कुछ 1-2% मैंने पाया कि आंसर उसका डी है, बट 90 to 95% टाइम ए ही मिला हमको आंसर। जैसे देखो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए ए, फिर आपको एक पूछा था एरियल मेटाजेनोमिक्स, ध्यान होगा साइंस टेक में हमने पढ़ा था, उसका भी आंसर ए। कैस9 प्रोटीन, आंसर ए। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो आंसर ए। लेवांट देखो विद इन इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ भी मेडिटेरेनियन, यहाँ भी मेडिटेरेनियन, यहाँ लिख रहा है एंटायर कोस्टल, ये थोड़ा सा नॉर्मल बात कर रहा है, एंटायर कोस्टल के कारण काट देंगे, इसके साथ जाएंगे। एक बात ये भी समझना है कि जब कभी भी दो मिला जुला स्टेटमेंट दे रहा है तो उसमें से एक पक्का सही होगा, ठीक है। तो जैसे यही क्वेश्चन था, ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन था। अब इसमें क्या है, दोनों मेडिटेरेनियन रीजन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये एंटायर कोस्टल एरिया को बोल रहा है कि उसको लेवांट कहा जाता है, एंड यहाँ पे वो थोड़ा लीनियंट होके बात कर रहा है कि नहीं, रीजन अलोंग ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर उसको लेवांट कहा जाता है, तो ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक। तो दो बात इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो आपको सेम देखेंगे, इससे रिलेटेड भी एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब कभी भी आपको सेम जैसा कोई कॉन्सेप्ट दिखे या कोई स्टेटमेंट दिखे तो उसमें से एक आपका आंसर होगा, ठीक है। एंड इसमें हम लोग इसको क्यों कट कर दिए, ये भी मेडिटेरेनियन था, ये भी था, इसको क्यों कट किए, क्योंकि इसमें एंटायर एक्सट्रीम वर्ड के कारण इसको काट दिया, आंसर हो गया ए, ठीक है। तो मान लो ये क्वेश्चन नहीं पता होता, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताया उसके हिसाब से आप क्या जाते कि अच्छा ठीक है, इस पे ये भी मेडिटेरेनियन, ये भी मेडिटेरेनियन का बात हो रहा है, ठीक है। तो आंसर हम क्या बताए थे कि दोनों में से एक तो पक्का सही होगा, ठीक है। एंटायर कोस्टल के कारण एक्सट्रीम हो गया तो इसको काट देंगे, इसके साथ जाएंगे। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर हम लोग देख रहे थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, इस तरीके का कुछ होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर ए होता है, तो ठीक है। देखो यहाँ क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ठीक उसी प्रकार से बायोरॉक टेक्नोलॉजी देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आंसर ए है, ठीक। योग वशिष्ठ, आंसर क्या होगा, अकबर, देखो ये भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, आंसर क्या है, अकबर। अच्छा अकबर, इसको ना हम लोग एक जगह ये क्वेश्चन हम और एक जगह आपको बता के दिखाएंगे कि एक ट्रिक और है जिसके थ्रू आंसर अकबर ही होगा, बात करेंगे, ठीक है। तो योग वशिष्ठ क्यों हुआ, अभी कौन सा ट्रिक पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ये, तो आंसर क्या होगा ए में अकबर दिया होगा। देखो पोलर कोड के बारे में बात कर रहा है, आंसर क्या होगा ए। ग्रीन वॉशिंग का बात कर रहा है, आंसर होगा ए। देखो यहाँ पे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, आंसर होगा ए। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, आंसर होगा ए। माइक्रोबीट्स, आंसर होगा ए। BTIA दैट इज ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, आंसर होगा यूरोपियन यूनियन। एंड इसके लिए भी हम आपको एक ट्रिक और बताएंगे जब वो अकबर वाला हम फिर से आपको बताएंगे, तो ठीक है। तो दोनों के कारण आंसर ए होगा। ये देखो ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 GL10 क्या है, आंसर ए। देखो यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। एरियल मेटाजेनोमिक्स हम बताए थे आपको, आंसर ए। क्लियर है बात, ध्यान रहेगा ये चीज, ठीक है। 90-95% टाइम सही होगा, कुछ समय हो सकता है गलत हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सही होगा। एंड ये कोई जादू जादू नहीं है, ये बस एक ऑब्जर्वेशन है। अगर फंस रहे होंगे, सबसे पहले क्या आएगा, नॉलेज। फंस रहे होंगे तो इसको यूज कर लेना है, जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अब आता है वर्ड स्प्लिट, की जो वर्ड है उसको तोड़ के देखेंगे कौन सा आंसर किससे मिल रहा है। जैसे ये देखो न्यू स्टार्ट, वैसे तो ये NCERT क्लास 11-12 से ही आपको मतलब हो जाता अगर आपने पढ़ा होता तो, लेकिन मान लो नहीं पता है, क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, START। अब यहाँ पे न्यूक्लियर भी है, लेकिन
ठीक है, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो इस तरीके से सोचना, मन गानियार्स, कुछ गाना वगैरह टाइप कुछ बात हो रहा है, तो ए बी एंड सी होगा, आंसर इज बी। ठीक, इसको हम लोग एक जगह एक और ट्रिक से देख सकते हैं कि एक हम आपको बताएंगे, वो थोड़ा सा नॉनसेंस टाइप का ऑब्जर्वेशन है लेकिन बताएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे उसमें क्या है, हम आपको बता देते हैं कि जब भी कोई एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे एंड उसमें ए बी सी डी हो, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर बी एंड सी में होता है, एंड बी सी में भी ज़्यादातर बी आंसर होता है। ठीक है, तो एक तो ये वर्ड स्प्लिट करके देखे, जैसे माना गनियार्स, तो गाना हो गया। इसमें देखो 2-3 ट्रिक लगाते हैं एक ही साथ। क्या बताना चाह रहे हैं हम, क्या लिखा हुआ है, मान गनियार्स, गाना वाना कुछ बात हो रहा है। अब गाना हो रहा है तो वो म्यूजिकल ट्रेडिशन, क्लासिकल वोकल म्यूजिक। ठीक, अब ये पिटरा डोएरा, ये मार्शल आर्ट, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम सेम लग रहा है। ठीक है, सेम सेम है ना, म्यूजिकल ट्रेडिशन, क्लासिकल वोकल म्यूजिक सेम लग रहा है, दोनों में से एक आंसर होगा। तो पहला ट्रिक तो ये कि जब सेम टाइप का ऑप्शन हो तो एक आंसर उसमें पक्का होता है। ठीक है, दूसरा ट्रिक क्या लगाए थे, ये गाना मनियार्स, तो मनियार्स वाला गाना जो है मन गनियार्स, तो गनियार्स मतलब गाना का कुछ बात हो रहा है, गाना का बात हो रहा है, तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों म्यूजिक वाला है। तो पहला ट्रिक ये लग गया। दूसरा ट्रिक हम आपको बताएं कि जब भी सिमिलर टाइप का स्टेटमेंट हो तो उसी में से दो ऑप्शन, वही दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सही होगा, तो दूसरा ट्रिक ये लग गया। तीसरा ट्रिक कौन सा है कि जब भी इस तरीके का सिंगल एक स्टेटमेंट दे दे एंड ए बी सी डी करके देता है, तो हम आपको क्या बताएं, आंसर बी और सी में कुछ तो होगा। देखेंगे ये वाला ट्रिक, देखेंगे बी सी में कुछ होगा, बी सी में भी मोस्टली आपको बी आंसर होता है। ठीक है, तो तीसरा ट्रिक ये हो गया, जो भी करके आंसर पे हम लोग पहुंच गए। ठीक है, अगर एक बात बताते हैं, मान लो कि अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अब इसके सही होने का चांस कितना है, 25%, इसके 25, इसका 25, इसका 25। लेकिन जब आप इसको क्रॉस कर देते हो, तब तो आपके पास आ गया ना कि बी सी में अगर कोई एक होगा तो आपके पास आंसर आ गया। अब आपके पास ज़्यादा मतलब चांस है सही होने का, 50% चांस है। समझ में आ रहा है बात, हर लॉजिक से आप प्रॉफिट में ही रहोगे। देखो एंड आर्क है ना, आर्कटिक दिख रहा है, इंडियाज आर्कटिक। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ लिख रहा है रिम, इंडियन रिम, ओशन रिम, यहाँ अंटार्कटिक का बात कर रहा है, यहाँ आर्कटिक का बात कर रहा है। तो बहुत अच्छे से समझना, ये लॉजिक काम करता है एग्जाम में, प्रेजेंस ऑफ माइंड का ये बात है। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस जो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस का बात कर रहा है, R2 मैंने 2 R, रिसाइकलिंग, रिस्पॉन्सिबल, रीयूज, कुछ और भी होंगे। हमको यहाँ पे एक यही दिख रहा है जहाँ पे R2 दिख रहा है, एक रिसाइकलिंग एक रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए हम बोले थे कि शायद हो सकता है बहुत लोगों को ये नॉनसेंसिकल भी लगे, नॉनसेंस वाला कुछ तो लगे, लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा है। और वैसे भी छोड़ो, मान लो बहुत कुछ नहीं पता है, देखो कहाँ पे है, विद इन इन्वर्टेड कॉमा, आंसर क्या होना चाहिए था, ए। समझ में आया, ठीक है, वो भी लॉजिक लगाएंगे तो भी चल जाएगा। एंड फिर ये R2 को भी अगर ज़बरदस्ती भी यहाँ हम लोग देखना चाहें तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, M स्ट्राइप्स कहाँ देखने को मिलेगा, तो टाइगर में, तो आंसर इज मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। क्लियर है। स्वराज्य सभा, स्वराज्य अपना रूल, होम रूल, आंसर ऑल इंडिया होम रूल लीग। अब अभी हम पढ़ रहे होंगे तो ज़बरदस्ती आपको लग रहा होगा कि हम मतलब ज़बरदस्ती का लॉजिक लगा रहे हैं, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ इट इज। एंड जिनको नॉलेज वगैरह के लिए देखना है जाओ देख लो, पूरा लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, अभी भी समय जाके देख लो। ये सिर्फ हम क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ हम अपना ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं, ये हम वो ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं जो और भी सारे जगह पे यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है, ये हम वो ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं जो टेलीग्राम वगैरह पे अवेलेबल है। क्लियर है। अच्छा, अब कुछ ना ओवर एग्जैजरेशन वाला स्टेटमेंट होगा, वो आपको गलत होते हैं। जैसे मेरे पास मतलब क्वेश्चन हम सर्च कर रहे थे, हमको मिल नहीं पाया एक्चुअली। हम जब लेक्चर बना रहे थे, एक PYQ सीरीज़ का एक लेक्चर, तो वहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स नोट कर रहे थे कि ठीक है, इसको हम लोग इसमें डाल सकते हैं, इसको हम लोग इसमें डाल सकते हैं, इस फॉर्म ऑफ ट्रिक में, इस फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हैं। इसको हम बहुत सर्च किए, मतलब मिला नहीं। मतलब एक है वो आपको हम ऐसे समझा देते हैं, जैसे ओवर एग्जैजरेशन का मतलब क्या है कि जो बात हम सिंपल इतना कह सकते हैं, ठीक है, वही सेम बात इतना लंबा चौड़ा कहा जा रहा है, तो वो स्टेटमेंट पक्का गलत होगा। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई एक सिंपल सा सेंटेंस है, उसको हम इतना कह सकते हैं, लेकिन हम उसको इतना लंबा चौड़ा कह रहे हैं। जैसे आप बहुत सारे जगह देखोगे कि ऐसा लिखा होगा, एक क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद ऑप्शन A, B, C एंड D में लिखेगा नन ऑफ द एबव। ये नन ऑफ द एबव का मतलब क्या हो गया कि A, B, C, D में से कोई नहीं होगा। लेकिन ओवर एग्जैजरेशन का मतलब क्या हो गया कि नन ऑफ द एबव की जगह पे लिखेगा नन ऑफ द एबव
या नन ऑफ एबव ए बी सी स्टेटमेंट्स, ऐसा कुछ तो लिखेगा। अरे भाई नन ऑफ द एबव का मतलब भी यही हो रहा है कि ये तीनों नहीं होगा। नन ऑफ द एबव ए बी सी स्टेटमेंट, ये भी इसका मतलब भी यही हो रहा है। समझ में आया? तो ये जब ओवर एग्जैजरेशन करेगा ना तो उस टाइम तो ये स्टेटमेंट पक्का गलत होता है। ठीक है, ये इसको बस एक पॉइंट ऐसे ध्यान रखना। अब कुछ रिलेटेड ऑप्शंस होंगे, पहले भी देखे थे रिलेटेड ऑप्शंस, ये वाला देखो, और भी कहीं देखे थे, अभी ध्यान नहीं आ रहा हमको, और भी कहीं देखे थे। तो अब थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ देखो क्या लिख रहा है, द फंक्शन ऑफ हेवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, कूल डाउन द रिएक्टर, स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये दोनों तो नहीं होगा, जो रिलेटेड टाइप के ऑप्शंस हैं उसी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर है हेवी वाटर। अब हम और इसका आंसर है ए, हम और भी इस पे समझा सकते हैं, लेकिन हम इस ट्रिक के थ्रू, इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या समझाना चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं डैट आपको ध्यान रखना है कि जो ऑब्जर्वेशन, जो स्टेटमेंट, जो ऑप्शन एक दूसरे से मिल रहा है, जैसे ये मिल रहा है ना, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, यही दोनों में से एक आंसर होगा। अब आप हेवी वाटर यूज कर रहे हो तो मतलब ऐसा है कि मान लो बहुत कोई हल्ला कर रहा है अब उस पर ऐसे ठंडा पानी फेंक दो, शांत हो जाएगा। तो हम तो यही लॉजिक लगा के ध्यान रखे थे आगे भी, जब ये टॉपिक हम आपको शायद पढ़ाए थे तो उस वक्त भी शायद हम ये एग्जाम्पल ऐसे दिए होंगे। तो वो न्यूट्रॉन का स्पीड बहुत ज़्यादा है, उस न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेवी वाटर यूज़ करते हैं। लेकिन हटाओ, हम ये बात बताने ही नहीं चाह रहे हैं, वो सब आप सोचते रहना अपने हिसाब से। हम इससे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन है, राइट, कोई भी क्वेश्चन है, उसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड जो स्टेटमेंट रिलेटेड है उसी में से एक आंसर होता है। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, ए। फिर देखो यहाँ देखो, हम तो पॉलिटी मतलब बहुत आपने भी सराहा एंड मैंने मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको कवर किया है। देखो यहाँ भी पढ़ो ये ए एंड बी, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। किसका बात हो रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी का बात हो रहा है, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। अब छोड़ दीजिए, अब ये हटाइए कि ये आंसर क्यों होगा। हम इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताना क्या चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको दिमाग लगाना भी है तो दिमाग ये दोनों में लगाना है। क्यों? क्योंकि ये एक ही जैसा स्टेटमेंट है, रिलेटेड, एक दूसरे से मतलब मिलता जुलता है। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। क्लियर है क्या समझाना चाह रहे हैं? ठीक है, आंसर इसमें बी है। ठीक है, मेरा वो पर्पस ही नहीं है, आंसर क्या है, मेरा पर्पस है कि ठीक है ये दोनों तो पक्का नहीं होगा, ये दोनों में कोई तो होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे चैत्या वगैरह के बारे में पूछ रहा है एंड बिहारास के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चैत्या इज अ प्लेस ऑफ वर्कशिप वाइल बिहारा इज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क। बिहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्कशिप, चैत्या इज अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर मॉन्क। बताओ ए एंड बी में कौन सा होगा, ए एंड बी ही होगा ना, क्योंकि देखो क्या किया क्या है, जो बी में लिखा हुआ है उसी का उल्टा क्या कर दिया है, ए में लिख दिया है, यही किया है। तो आंसर क्या होगा, यही दोनों में होगा। ये दोनों जब आप पढ़ोगे तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टेटमेंट है। एंड हम बार 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 कह रहे हैं कि हमेशा क्या होता है, हमेशा ये होता है कि जो दो ऑप्शन रिलेटेड हैं उसी में एक आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि बिहार का मतलब क्या होता है, जहां लोग, बिहार माने जंगल वगैरह भी होता है, लेकिन बिहार में जहां लोग रह रहे होंगे उसको कहा जाता है। तो हो गया ना ड्वेलिंग प्लेस। आज के हिसाब से ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन 2013 के हिसाब से देखोगे तो टफ था। लेकिन ट्रिक क्या है, ट्रिक या ऑब्जर्वेशन क्या, ऑब्जर्वेशन ये है कि जो दो स्टेटमेंट पास मतलब मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसमें से एक जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है बात, देखो गोल्ड ट्रांचे, रिवर्स ट्रांचे के बारे में पूछ रहा है। अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO टू इट्स मेंबर, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर। क्या होगा आंसर, ये होगा। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना है कि क्या होता है, बहुत बार इंटरचेंज करके हम लोग ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, वो हम आपको बताते हैं। देखो इंटरचेंज में क्या है कि इस पॉइंट, इसमें जो लिखना है वो इसमें लिख देगा, इसमें जो लिखना है वो इसमें लिख देगा, इंटरचेंज कर देगा। वही काम यहाँ भी किया है। चैत्या का बात जो यहाँ लिखा है बिहार के बारे में, वो यहाँ चैत्या में लिख दिया है, जो चैत्या में यहाँ लिखा है वो यहाँ बिहार में लिख दिया है। तो इंटरचेंज भी जहाँ होगा ना उसमें से ही कोई ना कोई आंसर होता है। लेकिन इतना नहीं दिमाग में लगाना है, सिर्फ इतना सोचो कि जो रिलेटेड है उसी में से एक आंसर होगा, जो रिलेटेड है उसी में से एक आंसर होगा। क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO, क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF। क्लियर है, ये दोनों होगा नहीं होगा। तो कैसे सेट किया होगा, जैसे गोल्ड ट्रांच है वो पढ़ा होगा, UPSC सेटर जो क्वेश्चन सेटर है वो लोग ऐसे पढ़े होंगे कि ठीक है, गोल्ड ट्रांच या रिवर्स ट्रांच क्या होता है, तो इट इज़ अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर। ये उन्होंने पढ़ा होगा। तो उसको क्या किया उन्होंने, उसी को चेंज करके एक ऑप्शन और बना दिया कि दिस इज अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO टू इट्स मेंबर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, आंसर रिलेटेड में से एक होगा कोई। देखो यहाँ पे प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल टू द द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। अब इसमें भी एक वो है, देखो बात क्या है, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट,
अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। अब ऑब्वियसली आंसर ए सी डी में कोई होगा, बी तो पक्का नहीं होगा क्योंकि इसमें बोल रहा नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तीनों में अगर देखा जाए, ध्यान से समझना हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ये तीनों में देखा जाए तो इतना तो सब में कॉमन है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये दोनों में देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, इसमें बोल रहा है लीगल इफेक्ट है, नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। तो ये दोनों में ज्यादा सही कौन लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक। अब ये दोनों बचता है मेरे पास, ये एंड ये। अब फिर आप इस दोनों में सोचना कौन सा होगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, लेकिन इसमें बोल रहा है कि नहीं नहीं इसका इंडिपेंडेंटली कोई अपना पार्ट नहीं, मतलब इस इंडिपेंडेंटली इसका लीगल इफेक्ट नहीं है कि जस्ट बिकॉज संविधान में कुछ जस्ट बिकॉज प्रियम्बल में कुछ लिखा हुआ है तो वो सरकार को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं ये नहीं है। हाँ अगर मान लो फंडामेंटल राइट्स में कुछ लिखा हुआ है एंड वही चीज प्रियम्बल में भी लिख रहा है तब लीगल इफेक्ट होगा। सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, मतलब लीगल इफेक्ट तो है लेकिन कब, जब वही चीज मान लो फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन हो, वही चीज मान लो किसी डीपीएसपी में मेंशन हो, तब लीगल इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो हम लोग ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन देखो क्या होगा ए सी डी में, एंड उसमें से भी जो कॉमन कर करके निकलेगा फाइनल आंसर हमारा वही होगा। देखो मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज most of the root hair grip the new soil too hard, most of the root hair are lost during transplantation। अब ऑब्वियसली बी एंड सी क्या है, एक जैसा है, आंसर क्या होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। यहाँ देखो हालांकि ये थोड़ा सा नॉनसेंसिकल है लेकिन ठीक है। टर्की कहाँ है, यहाँ ब्लैक सी कैस्पियन का बात हो रहा है, यहाँ ब्लैक सी मेडिटेरेनियन का बात हो रहा है, यहाँ गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरेनियन का बात हो रहा है, तो यहाँ भी मेडिटेरेनियन, यहाँ भी गल्फ, ब्लैक सी। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, ब्लैक सी, ये दोनों में कॉमन क्या है, मेडिटेरेनियन। आंसर क्या हो जाएगा, बी, बट नॉनसेंसिकल है, अगर ट्रस्ट हो तो फॉलो कीजिएगा, राइट। देखो ये दोनों देखो, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज राइट। अब ठीक है ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से समझाएं ज्योग्राफी की क्लास में, लेकिन यहाँ हम लोग ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट एक जैसा हो उसी में से कोई आंसर होगा। सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर क्या होगा, यही दोनों में से कोई तो होगा। अब क्या आंसर होगा वो आप सबको पता है, हम जबरदस्ती अभी ये समझा के मतलब वीडियो नहीं बड़ा करेंगे। ऑब्जर्वेशन समझिए, जब वीडियो देखिएगा तब ये चीज़ लगाइएगा। अगर एग्जाम में आता है तो कम से कम ये तो होगा ना कि आप इसको तो पक्का कट कर दोगे, आप बी सी में सोचोगे। एंड हम आपको ये बात पहले भी बता चुके हैं, जब भी सिंगल स्टेटमेंट टाइप का कुछ हो तो आंसर बी सी तो होगा, एंड उसमें भी मोस्टली क्या होता है, आंसर बी सही होता है, लेकिन कभी कभी बी नहीं भी होगा सही। जैसे देखो बी सी है, सिंपल एक लाइन का स्टेटमेंट है, आंसर होना चाहिए था बी, लेकिन सी सही है, तो हमेशा थोड़ी सही होगा। लेकिन ये तो पक्का है कि जो स्टेटमेंट एक जैसे रिलेटेड लग रहे उसी में से एक आंसर होता है, ठीक है बात यहाँ तक। चलो फिर पूछ रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पक्का है कि ये दोनों में एक तो पक्का होगा। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बात हो रहा है, टेंजिबल वेल्थ का मतलब क्या होता है, टेंजिबल वेल्थ मतलब प्रॉपर्टीज, कार, घर, पैसा। ये इनटेंजिबल वेल्थ का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी टच्ड, जैसे आपका नॉलेज, जैसे आपका स्किल। तो ह्यूमन कैपिटल किसका बात करेगा, इनटेंजिबल का बात करेगा। अरे वो भी हटा दो, हम अभी सिर्फ तो इतना बता रहे ना कि ये दोनों में एक तो पक्का होगा। कौन सा है पक्का, 4 तो है, हटाओ इसका आंसर क्या है, बात ही नहीं करते। लेकिन 3 तो पक्का नहीं होगा, 4 पक्का होगा, ठीक है। आंसर पे पहुंच गया ना। क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि जो एक जैसा होगा उसमें से एक पक्का होगा, ये दोनों है मतलब 3 होगा या 4 तो पक्का होगा, ठीक। अब 3 इसमें है, 4 इसमें है, अब ये दोनों में एक ही हो सकता है। 3 और 4 दोनों एक साथ होगा क्या, 3 और 4 नहीं होगा, क्योंकि दोनों उल्टा बात कर रहा है। एंड हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि इस तरीके के स्टेटमेंट में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक ही सही होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। अब ये टेंजिबल इनटेंजिबल हम समझा दिए, लेकिन बात समझो, हम लोग समझ क्या रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्वेशन में के थ्रू क्या मतलब देख रहे हैं, क्या अपने आप को हम लोग समझाना चाह रहे हैं, ठीक है बात। ये देखो पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। दोनों में से एक कोई होगा आंसर, अब देख लेंगे जो भी होगा। लेकिन देखो बात, जब कभी भी है ऑपोजिट टाइप तो क्या होगा, दोनों में से एक कोई आंसर होता है।
अब देखो, इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, शेड्यूल 6 में है कुछ, तो देखो, इट अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट, सच प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। दोनों है ना एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे से रिलेटेड है दोनों, ठीक। अब आप एक बात बताओ, यहाँ क्या लिख रहा है, इसमें तो लिख दिया कि किसी भी सर्कमस्टेंस पे उसको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। अरे रिसर्च के लिए तो हो ही सकता है, ये सब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं। रिसर्च के लिए तो हो ही सकता है, तो मतलब क्या है कि एक लाइसेंस चाहिए होगा अगर आपको उस प्लांट को कल्टीवेट करना है, ठीक है। चलो, अब फैक्ट, डेटा, नंबर्स, डेट, ये सारा कुछ अगर कहीं देता है तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देखा था ना हमने, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, ये सारा कुछ देता है। जैसे कोई स्कीम है उसके साथ कोई मिनिस्ट्री दे दिया है तो वो मिनिस्ट्री वगैरह गलत होता है। हमने देखा था वाटर क्रेडिट वाला कि WHO वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, तो वो सब कैसे गलत था। ठीक उसी प्रकार से कोई फैक्ट होगा, कोई डेटा है, कोई नंबर्स है, कोई डेट वगैरह है, वो सब जनरली गलत पाए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अग्नि 4 के बारे में पूछ रहा है, 7500 किलोमीटर, गलत हो गया, ठीक। नंबर दे रहा है 54%, गलत हो गया, ठीक। अब मान लो 1 और 3 के बारे में नहीं पता है, लेकिन ठीक है, एक तो ये सब चीज पता ही होना चाहिए, मतलब सब कुछ तुक्के के बेसिस पे नहीं करना है। लेकिन मान लो 1, 3 नहीं पता है, A एंड C में कौन होगा नहीं पता है, इसके कारण ये तो काट सकते हैं 400 मिलियन ईयर अगो, एंड ये काट सकते हैं। अब अगर ये हम लोग कट कर सकते हैं तो क्या इसमें क्या है 1 ओनली, इसमें क्या है 1 और 3। हम क्या करते हैं, आपकी जगह होते तो हम ज्यादा वाले ऑप्शन के साथ जाते, तो 1 और 3 के साथ जाएंगे। अरे हर बार सही होगा नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है। एंड कौन कह रहा है हर बार, अगर कोई कह रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। एंड अगर हमको यही वीडियो बनाना होता तो हम फिर वो PYQ सीरीज कंप्लीट ही नहीं करते, राइट। इसी वीडियो पे तो आपको ही पता है कि यही सब बकवास करने पे मतलब व्यूज वगैरह सब आता है, लेकिन हम आज मतलब लिटरली आई एम ऑथराइज्ड कि हम आपको बता सकते हैं, बिकॉज हम 100 आवर्स से ज़्यादा मतलब स्पेंड किए हैं इस पे। एंड आप मतलब ये चीज़ कमेंट पे बता सकते हो, अगर आपको मतलब रियली PYQ सीरीज से अगर हेल्प मिला है तो आप प्लीज़ बताना, बिकॉज ये शायद आई एम नॉट वेरी श्योर बट दिस इज़ गोइंग टू बी फिलहाल के लिए तो लास्ट वीडियो ही मेरे साइड से। अब हम मतलब शायद बहुत लंबे समय तक वीडियो वगैरह अपलोड ना कर पाए। सो जिनको भी बेनिफिट हुआ है आप प्लीज़ बताना, आप प्लीज़ टेलीग्राम पे बताना, आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन पे बताना, ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, अब फैक्ट देख रहे थे ना कि ये फैक्ट वगैरह मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। जैसे ये 7500 वाला देखा हमने, 54% वाला गलत है। ये देखो 140 किलोमीटर्स गलत हो गया, 1991 गलत हो गया, ठीक। हमेशा होगा नहीं होगा, देयर आर 92 PVTGs। अब ये सब तो पता होना चाहिए ना कि 75 PVTGs हैं 18 स्टेट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पकड़ लिए, आंसर पे पहुंच गए। अब आप इसको एलिमिनेशन में रख देते हैं अगर आपको ये नॉलेज होता तो। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। अरे आप आज भी सुनते होंगे ना, UK वगैरह का कितना सारा न्यूज था कि एक 60 इयर्स ओल्ड वुमेन जो है वो उनको बच्चा हुआ, बेबी हुआ, राइट। यहाँ पे ओनली लिख दिया है, अगर 41 इयर्स पे हो गया तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। तो यही बात तो समझना होगा, 3 गलत। हम फैक्ट बताना चाह रहे हैं कि फैक्ट कैसे गलत है। अब यहाँ पे ठीक है ना, अगर आपको पता होता दैट अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन वो कहाँ पे है, वो कर्नाटक में, केरला में नहीं है, तो आप इसको भी गलत कर लेते, आप आंसर पे पहुंच जाते। फिर हमको नहीं फर्क पड़ता कि एलिफेंट ग्रुप का जो लीडर है वो फीमेल है या मेल है, हमको नहीं भी पता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो 5500 स्क्वायर किलोमीटर 2021 गलत हो गया, आंसर 1 ओनली। एस्ट्रोसैट देखो 2000 kg 1650 किलोमीटर, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। हम सिर्फ बता रहे हैं फैक्ट्स वगैरह मोस्ट ऑफ द टाइम गलत है। अरे ये भी ठीक है कि इंडिया इज नॉट, मतलब रियलिटी क्या है कि इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री बिसाइड्स USA एंड रशिया टू लॉन्च अ स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। अदर कंट्री भी है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है। यहाँ लिख रहा है सिर्फ US, रशिया के बाद इंडिया इज द ओनली कंट्री। हम लोग ऑब्जर्वेशन, हम लोग ट्रिक क्या पढ़ रहे हैं कि फैक्ट वगैरह नंबर वगैरह गलत होता है, ठीक। फिर हम आपको एक इंटरचेंज वर्ड पहले भी यूज किए थे कि बहुत सारे जगह पे ऐसा देखा जाता है कि क्या करता है, इसका बात इसमें लिख देगा, इसका बात इसमें लिख देगा। जैसे देखो, जैसे बैलिस्टिक्स मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल को इंटरचेंज कर दिया, अग्नि ब्रह्मोस को इंटरचेंज कर दिया। तो ध्यान रखना है जब पढ़ रहे हैं तो ये चीज सोचना है। अब इतना तो पता होना मतलब चाहिए ही ना कि सुपरसोनिक है कि क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक है कि क्रूज है, ठीक है। एंड देखो क्या किया है, वही जो हम आपको बताया, इंटरचेंज कर दिया है। आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, कोई सही नहीं है, नेदर 1 नॉर 2। इसमें भी सेफाइट्स या जो भी है ये, इसके बारे में यहाँ लिखा है, इसके बारे में यहाँ लिखा है। ये पल्सार्स या पल्सर्स जो है वो सही है, फिर इंटरचेंज कर दिया, ये गलती से आ गया यहाँ पे। क्लियर है बात। अब कोई वो सिंगल स्टेटमेंट ऑप्शन जो मतलब नॉनसेंसिकल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। जैसे हम ये बात पहले भी बता चुके थे कि सिंगल स्टेटमेंट होगा, ABCD होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, B और C में कोई आंसर होगा, उसमें भी B ही सही होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है,
आंसर क्या होगा, बी सी में होगा। ज़्यादातर बी सही होता है, ज़्यादातर बी सही होता है, हमेशा नहीं होगा। लेकिन बी और सही में जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 99% टाइम आप देखोगे या ऐसे देख लो 95% टाइम क्या होगा आंसर, बी और सी में कुछ होगा, ठीक है। एंड इसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम बी ही सही होता है, ठीक। यहाँ भी देखो लार्जेस्ट कमिटी बीसी में कोई होगा, आंसर यहाँ बी है। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड बी और सी में है, आंसर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यहाँ पे सी हो गया। बी और सी आंसर क्या है, बी। बी और सी आंसर क्या है, इकोलॉजिकल नीच। एंड ये बात पता है ना, ये सब चीज मतलब बहुत सारा कुछ ऐसा है जो हमें पहले से भी पता है। जैसे राइट टू मैरी सबको पता है, आर्टिकल 21। हालांकि हम ये बात यहाँ जब वीडियो डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी का, तब वहाँ हम आपको बताए थे कि सुप्रिया चक्रवर्ती में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट एज सच, कि राइट टू मैरी जो है वो फंडामेंटल राइट है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, तो उस समय हदिया मैरिज केस के दरमियान बोला गया था कि राइट टू मैरी जो है ऑफ राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, वो इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 का। क्लियर है। अब यहाँ पे भी देखो बी सी में एक होगा, आंसर क्या हो गया, सी, हनी बीज। यहाँ देखो बी सी में एक आंसर होगा, आंसर क्या हो गया, बी। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें एक और लॉजिक लगेगा कि जब कभी भी नाम वगैरह कुछ देता है तो वो ज्यादातर क्या होगा, पोर्ट्स होगा या क्वाइंस होगा, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। यहाँ पे क्या है, पोर्ट्स है, पोर्ट्स होगा आंसर। तो दो तीन तरीके से हो जाता कि अगर बी सी में कोई आंसर होगा, ज्यादातर बी आंसर होता है, बी टिक कर देते हैं अगर कुछ भी नहीं पता है तो। एंड आयरन एंड स्टील मेकिंग थोड़ा सा मतलब ज्यादा फार फिचिंग हो गया, तो पोर्ट सही लग रहा है। दूसरा तरीका, दूसरा क्या है कि एक हम आपको बताएंगे जहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है उसको आपको ध्यान रखना है, आंसर वही हो सकता है, उससे भी अगर आप देखोगे तो इसका आंसर पोर्ट्स ही होगा, ठीक। फिर देखो पीसी में कोई होगा आंसर, आंसर क्या है, सी, गरबा डांस। समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। नाउ अब देखते हैं मैच पेयर। अच्छा, अब मैच पेयर में क्या ध्यान रखना है कि हमेशा पहले तो नॉलेज के बेसिस पे जाना है, ठीक है। अंधा होके टिक नहीं करना है करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट आंसर को। सबसे पहले नॉलेज को प्रायोरिटी देना है कि नॉलेज से अगर हमें पता है या हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा ये चीज़ तो पक्का गलत है या ये चीज़ पक्का सही है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन पे जाएंगे, राइट। एंड यही चीज़ मोस्ट ऑफ द जगह काम करेगा। एंड अगर मान लो एकदम कहीं ब्लैंक हो तब फिर 1 और 3 को सही कर देना, ठीक है। समझ में आ गया ये। इसीलिए देखो सारा ऑब्जर्वेशन एंड सारा कुछ जो है वो मतलब कैसा लग सकता है, नॉनसेंसिकल लग सकता है, लेकिन दिस इज आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ जो मैंने इतने समय से मतलब देखा, समझा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझा, उसके बेसिस पे हम कह रहे हैं, राइट। जैसे देखो यहाँ पे मान लो ये है हम्पी, ठीक है। अब हम्पी यार विजयनगर से जुड़ा हुआ है एंड विजयनगर से जुड़ा हुआ हर कुछ इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम बता चुके थे एंशिएंट मेडिएवल वाले वीडियो में भी, राइट। तो जब विजयनगर से सब कुछ जुड़ा हुआ है, जितना इन्फॉर्मेशन है सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछता है। एंड हम आपको एक बार बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किसी ऑप्शन में अगर विजयनगर एम्पायर है तो वो सही होगा, अगर किसी ऑप्शन में विजयनगर एम्पायर है तो सही होगा। पढ़ेंगे हम लोग। अब बात को समझो, देखो हम्पी विजयनगर से जुड़ा हुआ है, पता होना चाहिए था कि ये कौन से रिवर के पास है, तो तुंगभद्र। यहाँ माल प्रवाह लिखा हुआ है, गलत हो गया, गलत हुआ ना, तो देखो 3 गलत, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए था, राइट। तो अब यहाँ पे 1 और 3 टिक नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, ठीक। उसी प्रकार से देखो ये क्रिस्पर कैस9, ये पहले भी बता चुके हैं। क्रिस्पर कैस9 किससे जुड़ा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी से। यहाँ पार्टिकल फिजिक्स लिख रहा है, गलत हो गया, 3 गलत, आंसर 2। ये देखो बुर्जा होम क्या है, ये नियोलिथिक साइट है। बेसिक कोई भी मतलब बुक वगैरह कुछ भी पढ़ा होगा ना, वहाँ नियोलिथिक साइट या वहाँ पे आप बुर्जा होम जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ उसके बारे में आप पढ़ोगे, हो गया गलत, 1 और 2। अब पता है ये भी PYQ में पहले आ चुका है, ये भी पहले आ चुका है। अब बताओ पता होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, अगर PYQ में पूछ रहा है, इसलिए तो ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको याद करना चाहिए। अभी देखो यहीं पे आप देख लो चंद्रकेतु आया है कि नहीं आया है, इसीलिए आगे पीछे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है। बुर्जा होम कैसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं कि ये तो नियोलिथिक साइट है। रॉकेट श्राइन यार कुछ भी, एंड रॉकेट श्राइन आपको रॉकेट आर्किटेक्चर कब देखने को मिलता है, लेटर पीरियड्स में, जैसे अजंता इलोरा कब बाद के टाइम पे देखने को मिलता है। ये तो नियोलिथिक साइट है। इस वक्त तो लोगों को रॉकेट श्राइन के बारे में पता भी नहीं है। चलो तो ये 1 के कारण गलत कर दिए, इसमें जाना होता क्या करते, ज्यादा ऑप्शन के साथ जाते, डी के साथ। हमेशा सही नहीं होगा लेकिन होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से चंद्रकेतुगढ़ पूछा ना यहाँ पे, हाँ तो पढ़ के जाते हैं आप। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है, वेस्ट बंगाल। देखो यहाँ पे चंद्रकेतुगढ़, यहाँ उड़ीसा लिखा हुआ है, 1 गलत हो गया, गलत हुआ, आप आ गए। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमेशा जबरदस्ती का वो लॉजिक नहीं लगाना है कि 1 3 ही करना है। एंड इसमें तो 1 3 ऑप्शन भी नहीं है, तो क्या करना है, करना यह है कि नॉलेज के बेसिस पे जाएंगे, इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ा है आज तक उसके बेसिस पे जाएंगे, उसके बेसिस पे एलिमिनेट करेंगे एंड फिर
करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। नामचा बरवा बताओ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में। गढ़वाल हिमालयस नहीं भी पता है, समझ सकते हैं ना, उत्तराखंड का बात हो रहा होगा। गलत हो गया, 1 गलत। यहाँ 2 ओनली, यहाँ 3 ओनली। नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय, गलत हो गया। अब बताओ नॉर्थ ईस्ट क्या हम पहले आपको बताया नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है? अब यहाँ पे आप 1 और 3 आप जबरदस्ती टिक करके हो तो फिर क्या मतलब क्या बोल सकते हैं बताओ? एंड 1 3 कैसे होगा? नामचा बरवा तो पक्का पता है ना कि गलत ही है, क्योंकि नामचा बरवा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। गढ़वाल कहाँ? उत्तराखंड। ठीक वैसे ही देखो कुछ नहीं पता होता, हटाओ ये दारफूर, चेंचनिया या जो भी है ये चेचन या जो भी है ये नहीं पता है हमको। स्वात वैली तो पता होना चाहिए। स्वात वैली कहाँ पे है? पाकिस्तान में। जैसे पता है स्वात वैली, पहुंच गया ना आंसर पे। एंड अभी जो भी कुछ है पीपीटी, जो भी पीडीएफ वगैरह अपलोडेड है टेलीग्राम पे पीवाईक्यू का, उसको कर लो, क्वेश्चन आएगा उसी से आएगा एंड हो जाएगा सब कुछ। कोलेरू लेक, अब बताओ इंपॉर्टेंट रामसर साइट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि नहीं? एंड दिस इज फाउंड बाय गोदावरी एंड कृष्णा। लिख रहा है इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूशी एंड कृष्णा। मूशी जो है वो एक स्मॉल रिवर है, ट्रिब्यूटरी है कृष्णा का। कोलेरू लेक गोदावरी कृष्णा के कारण बन रहा है। अगर ये बात ध्यान रहता, पहुंचते आंसर पे। देखो महादेव हिल्स कहाँ पे है? सेंट्रल इंडिया। अभी महादेव हिल्स फिर से पूछेगा एक बार। ये देखो कोंकण कोस्ट, ये देखो कैमूर हिल्स कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न केरला में। कोई है लेना देना? नहीं। अगर पकड़ पाए आप तो पकड़ लिए कि हाँ गलत है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं जो पीडीएफ दिया हुआ है उसको पढ़ लो, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। ये देखो इसमें कुछ नहीं पता होता, मान लो ये पता होता कि पुष्कर आप सबको पता है कहाँ पे है? राजस्थान। महादेव हिल्स क्या लिख रहा है? कहाँ पे है? एमपी लिख रहा है। लेकिन देखो ना, अभी पढ़ा ना हमने, 2014 में ही पूछा महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया। ये देखो महादेव हिल्स दिख रहा है, ये जगह पे दिखा। अब बताओ पुष्कर, ठीक है दिखा ना। अब देखो पुष्कर कहाँ पे? पुष्कर राजस्थान। कोई लेना देना है दोनों का? महादेव कहाँ, राजस्थान कहाँ, सॉरी राजस्थान कहाँ? अब जैसे आप पकड़ लिए कि 3 गलत है, आप आंसर पे पहुंच गए। लेकिन कुछ कुछ जगह जैसे नहीं पता होगा तो वहाँ पे आंसर जो है वो 1 और 3 होता है, मैच देम वाले में, मैचिंग पेयर वाले में क्वेश्चन में। ठीक है 1 3 हम नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं, हम नहीं पढ़ के बताने जा रहे हैं, बस हम दिखा रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन है। 1 3 दिखा ना, दिख रहा है ना? ठीक है 1 3। अब किसको पता होगा ये सब बताओ आप? तो अगर मतलब फिर भी अटेम्प्ट करना ही है तो कर लेंगे। 1 3 1 3 1 3 मैचिंग पेयर का बात कर रहे हैं हम। मान लो यहाँ पे भी आप लॉजिक लगाते हैं, हालांकि इस तरीके का ओनली 1 पेयर ओनली 2 पेयर में ज़्यादातर ओनली 2 पेयर ही सही होता है, ये भी बात ध्यान रखना। एंड इसको देखना एक बार पूरे पीवाईक्यू को सॉल्व करके, या इसके बेसिस पे आप करो 2024 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट, देखो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी भी आ जाओ, वो पीवाईक्यू वाले जोन में ही रहो। स्टैटिक वगैरह थोड़ा सा मतलब साइड करके ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि जब भी होगा तो ओनली 2 पेयर वाला ही ऑप्शन सही होगा। मान लो जैसे इसी पे आप तुक्का लगाते, आप अपने तरीके से, आपको नहीं पता था। देखो यहाँ पे एनाटोलिया पूछा ना, टर्की, राइट? ये देखो, सॉरी ये देखो कैटालोनिया, कहाँ लिखा हुआ है? इटली। 2022 में पूछा। ये देखो कैटालोनिया स्पेन, 2018 में पूछा। अगर ये आपको पता होता कि कैटालोनिया स्पेन में है तो आप इसको गलत करते ना, 4 को पक्का गलत कर पाते। एंड ये तो अर्थक्वेक वगैरह के कारण पता ही है कि सही है। अब मान लो कि ये क्वेश्चन में आपको बहुत दिमाग नहीं लगा पाते, आप सोचते अच्छा ठीक है इसमें भी 1 3 वाला लॉजिक लगा देंगे तो भी 2 ही सही होगा, 2 सही होगा तो आप इस पर सही करते हैं। हालांकि सही कौन कौन सा है? 1 और 2। हमको तो उससे मतलब नहीं है ना, मेरा तो आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा? 1 3। ठीक, देखो 1 3 1 3 ओनली 2 पेयर सही है। अगर मान लो 1 3 वाला भी लॉजिक लगाते तो भी हो जाता। 1 3 वाले से ठीक है आपका ये सही होता है, जो कि गलत है। लेकिन हम क्या कहें आपसे पहले भी कि जब भी इस तरीके का बात हो तो ओनली 2 पेयर या फिर 1 3 ऐसे ध्यान रखना है। अगर कोई भी नॉलेज नहीं काम आ रहा है, इसी के साथ जाना है। अब यहाँ भी 1 3 लगाते तो आप कायदे से तो ओनली 2 पेयर ही सही करना होता ना, तो वो हम बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो ये तो क्वेश्चन देख ही लिया, ठीक है, ओनली 2 पेयर। ठीक है, यहाँ भी देखो ओनली 2 पेयर। हम नहीं बताएंगे, हम ये सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ ओनली 1 पेयर ओनली 2 पेयर है तो उसमें ओनली 2 पेयर वाला ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है। क्लियर है बात? क्लियर है। अच्छा, फिर एक ध्यान आ रहा है, हम लोग पढ़े थे सम, सबसे पहला ट्रिक या सबसे पहला ऑब्जर्वेशन सम पढ़े थे। एक सम कंसर्न करके भी आपको कहीं दिखेगा। वो सम कंसर्न अगर दिख रहा है क्वेश्चन में तो वो सारा का सारा सही होगा। अगर किसी ऑप्शन सही होगा, सम कंसर्न अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ऑप्शन सारे सही होंगे। अगर सम कंसर्न किसी स्टेटमेंट में है तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है। जैसे यहाँ लिख रहा है सम कंसर्न तो इसमें बोथ 1 और 2 सही है। जैसे यहाँ भी लिख रहा है आपको देयर इज सम कंसर्न तो यहाँ भी 1 2 3 तीनों सही है।
ठीक, जैसे यहाँ पे देखो ये सम कंसर्न लिख रहा है, तो ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट तो पक्का सही है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही है, तो सी एंड डी में ही कोई पक्का होगा, क्योंकि इसमें भी 4 है एंड इसमें भी 4 है। एंड प्लीज आई एम अगेन रिटरेटिंग दैट दिस इज मियर ऑब्जर्वेशन। हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ा चुके हैं, उसके बाद हम ये वीडियो बता रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट है देन फॉलो, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। एंड हम इसीलिए ये सब चीज पहले नहीं बता रहे थे। अच्छा, फिर एक बात क्या ध्यान रखना, एक 6-7 स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको लास्ट वाले ऑप्शन को ना, लास्ट वाले स्टेटमेंट को पक्का चेक करना है। जैसे अभी हम समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये अडॉप्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वो मोस्टली लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा ना, 6-7 टाइप कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है 6, तो उसमें क्या होता है, लास्ट वाला गलत ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बता देंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यहाँ भी 6th वाला गलत है, ठीक है, आंसर है ए। यहाँ देखो जैसे 7th वाला गलत है ना, लास्ट वाला गलत होगा, तो 7th वाला गलत, आप आंसर पे पहुंच गए। एंड वैसे भी ये प्लूटोनियम आप कहाँ पढ़ते हो, आप बताओ, ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हमसे पूछ रहा है ड्यू टू इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर और देयर पार्ट, कौन सा ई वेस्ट है। प्लूटोनियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, क्लियर है बात, तो वो नहीं आएगा इसमें यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। हम इससे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो या क्या समझ सकते हो, दैट 3, 6 या 7 स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें लास्ट वाला जो होगा ना वो नहीं होता है आंसर में, ठीक है। ओके, फिर ये बहुत मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा मतलब कहीं कहीं काम कर जाएगा, लेकिन कब, एकदम लास्ट में लगाना। जैसे मान लो सारा ऑब्जर्वेशन, सारा ट्रिक वगैरह लगा लिए, उसके बाद भी अगर काम नहीं बन रहा है, तब आप ये स्टेटमेंट पे जाना। अगर ये स्टेटमेंट को आप अपने नॉलेज के बेसिस पे सही गलत कर लेते हो तब ठीक है, राइट। अगर नहीं कर पाते हो तब आपको क्या करना है, इसको सही ही मानना है। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ लिख रहा है मोर अबंडेंट, मोर एनर्जी, है ना, तो ये ये इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, मोस्टली सही होता है, ठीक है। मोर लेस, ये सारा स्टेटमेंट कैसा होगा, सही ही होगा। वही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, मोर दिया हो या लेस दिया हो, मोर देन, लेस देन, इस तरीके का कुछ दिया हो तो वो सही होता है। जैसे ये क्वेश्चन को करने के लिए तो एक आसान तरीका था कि सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव है। अब इसमें हम क्या नो एप्लीकेशन कर रहे हैं केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, एकदम यूज नहीं कर रहे केमिकल या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो ये कैसे हो सकता है। सस्टेनेबल का मतलब ये थोड़ी हो रहा है कि आप मतलब उसको यूज ही नहीं कर रहे हो केमिकल फर्टिलाइजर को, नहीं, गलत हो गया। जैसे आप इसको पकड़ पा रहे हो कि 3 गलत है, हो गया गलत, आप आंसर पे पहुंच गए। लेकिन आपको ये भी दिमाग में रखना है कि मोर वाला हम क्या बताए थे आपको कि वो सही होता है, तो 4th वाला तो पक्का सही होगा, ठीक। हम आपको सिर्फ वो बताना चाह रहे हैं कि जहां मोर लेस ऐसा लिखा रहता है तो वो स्टेटमेंट सही होता है। देखो ये मोर देन सही है, 2nd वाला पक्का सही होगा। अब हटाओ, बाकी स्टेटमेंट क्या है वो हटा दो। हम जस्ट बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी स्टेटमेंट में फंस रहे होगे तो उसको मान लेना कि वो सही दे रहा है। देखो मोर देन सही है 1 स्टेटमेंट, 2nd का बात ही नहीं कर रहे हम, हटाओ। वो कैसे सॉल्व किए वो देखना आप वीडियो में, इंडियन इकोनॉमी वाले वीडियो में देखते रहना। अभी बस ये समझो हम जो ऑब्जर्वेशन अपना शेयर कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या ध्यान रखना है कि किसी ऑप्शन में अगर विजयनगर अंपायर हो, महात्मा गांधी हो, अशोक हो, अकबर हो, अंडमान निकोबार आइलैंड हो, किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का बात हो, ऑप्शन में पोर्ट्स लिखा हो, क्वाइंस लिखा हो, जैसे मान लो 3-4 नाम दे दिया, पूछ रहा है क्या है, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो पोर्ट्स होंगे। कुछ नाम दे दिया, हो सकता है पूछे कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा चांस है कॉइन होगा। मान लो एक कुछ लिख दिया, बोल रहा है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, ABCD, उसमें ऑप्शन है महात्मा गांधी, बहुत ज़्यादा चांस है महात्मा गांधी होगा। कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, लिखेगा कौन से अंपायर से जुड़ा हुआ है, ज़्यादा चांस है विजयनगर से, कौन से एम्पायर से, अशोक से, अकबर से, क्योंकि ये सब से क्वेश्चन, ये इन सब पे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जैसे कल्याण मंडपम, विजयनगर। अच्छा, यहाँ पे हम बताए नहीं क्या। अच्छा, एक आपको यूरोपियन यूनियन, WTO, ये सब भी रहेगा, तो भी आंसर क्या होगा। अगर ये भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है यूरोपियन यूनियन, तो नॉलेज से आपको पता है कि नहीं यूरोपियन यूनियन तो पक्का नहीं होगा, तब आपको जो आपके हिसाब से जो सही होगा जाना। लेकिन अगर नहीं पता है और ऑप्शन में यूरोपियन यूनियन है तो वही उसी के साथ जाना है, ठीक। उसी प्रकार से WTO का भी, राइट। जैसे ये कुछ लिख रहा है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यूरोपियन यूनियन, नहीं पता है, यूरोपियन यूनियन के साथ जाएंगे। 10 डिग्री चैनल, ठीक है, हम आपको बता चुके थे 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, जब वो हम लोग वीडियो डिस्कस किए थे इंडियन ज्योग्राफी का। लेकिन देखो अंडमान निकोबार, ये लिख रहा है सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन, बहुत टफ क्वेश्चन उस साल के लिए था, ये 2021 के लिए। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन कौन लिखा होगा, तो लगता है कि सरोजिनी नायडू हो सकती हैं, क्योंकि इनको इस तरीके से कुछ कहा भी जाता है। आपको याद आ रहा है क्या कहा जाता है इनको, सरोजिनी नायडू को, इनका एक निकनेम भी है। तो लोग सोच सकते हैं कि अच्छा ये भी लिखी होंगी, राइट। लेकिन आंसर क्या है, आंसर क्या है, महात्मा गांधी, ठीक। यहाँ पे डिटेल वगैरह है, वो आप पढ़ते रहना। तो अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि होगा। अब ये सरोजिनी नायडू क्यों नहीं होंगी, इसके लिए एक और बात है, वो हम आपको बताएंगे अभी,
यही सेम क्वेश्चन लेके बताएंगे, समझ गए? महात्मा गांधी होगा ऑप्शन में तो आंसर देखो। योग वशिष्ठ पहले ही बताए थे कि ऐसे ऐसे करके है इन्वर्टेड कॉमा में, तो आंसर क्या होता है ए। लेकिन यहाँ अकबर लिखा हुआ है तो अकबर भी आंसर हो सकता है, एक और कारण हो गया। ठीक, ये देखो कुछ लिखा हुआ है नहीं पता है, आंसर अंडमान निकोबार होगा, अंडमान आइलैंड्स होगा, जो भी लिखा हुआ है आप पढ़ लेना खुद से, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ये देखो WTO होगा। अब ये सब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया कि अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ सुनते हैं, तो WTO अफेयर्स में सुनते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना कि क्या होता है कि वुमेन को जैसे फॉर्म वगैरह भरना है तो उनको पैसा नहीं लगता यूपीएससी का। ठीक, उसी प्रकार से हर जगह पे लिखता है कि यूपीएससी इनकरेज करता है ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को या वुमेन को कि वो पार्टिसिपेट करे एग्जाम में। ठीक है, ये आप पढ़ोगे बहुत सारे जगह पे। तो क्या होता है ना कि जब कभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यही वाला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें ना लगेगा कि अच्छा ये तीनों जेंट्स हैं, मतलब मेल है, ये फीमेल है, हो सकता है आंसर ये हो। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि यूपीएससी तो बहुत वुमेन एम्पावरमेंट का बात करता है हर जगह अपने नोटिफिकेशन या फिर और सारे जगह पे। तो ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये आपको मतलब एक तरीके से हमको लग रहा है ऐसा कि इस तरीके का ऑप्शन देके आपको भरमाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ ऐसा नहीं करना है आपको कि अच्छा बाकी तीनों मेल है, ये फीमेल है, तो इनके साथ जाते ही यही आंसर होगा। नहीं, महात्मा गांधी होंगे। ठीक है बात। यहाँ देखो, यहाँ किसका बात कर रहा है, हिंदू फीमेल स्कूल। अब यहाँ पे नाम दे दिए एनी बेसेंट, यहाँ दे दिया सरोजनी नायडू। अब दिमाग में तो पक्का लगेगा, लेकिन दोनों में कोई भी आंसर नहीं है, तो बचना है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉन्शियस होना है। यहाँ भी एनी बेसेंट दिया हुआ है, तंजोर कोस्ट टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, क्या होगा ये तो सबको पता है, सी राजगोपालाचारी जी होंगे। ठीक है, लेकिन एनी बेसेंट देख के बहक नहीं जाना है कि अच्छा आंसर हो सकता है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन वगैरह में आपको अपने पढ़ाई पे ट्रस्ट करना होगा, कॉमन सेंस आपको लगाना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने कुछ पढ़ा है, राइट? अगर वहां से आया है तो ठीक है, अगर मान लो आपने एकदम नहीं सुना है वो चीज, इसका मतलब है कि वो बकवास बात कर रहा है क्वेश्चन। तो कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि आपको अपने पढ़ाई पे ट्रस्ट करना होगा कि हाँ आपने पढ़ा है। अगर कोई स्टेटमेंट है जो एकदम अतरंगी सा है, जो आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आपको ये बात मतलब समझना होगा कि शायद ये स्टेटमेंट या ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम कहीं पढ़े ही नहीं है। जैसे देखो, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे पहला एक बात समझो, बहुत अच्छे से समझो, हम जो समझाना चाह रहे हैं बस वही समझना, कि अगर ये वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूएन होता तो यार मतलब इतना इंपॉर्टेंट, तो मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता ना, हम लोग तो सुने होते ना कभी। आप सुने हो क्या वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? गलत हो गया वन। ठीक है, और दूसरा बात ये, ठीक है ना, तो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन नाम नहीं सुना है इसका मतलब नहीं इंपॉर्टेंट है, एंड नाम नहीं सुना है वो भी हटाओ। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज यूनाइटेड नेशन का कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, एजेंसी होता, तो कभी आपने सुना होता। ये मैक्सिमम लोग 2024 के एग्जाम के दिन ही इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुने हैं। ठीक, अब तीसरा देखो, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन। एक तो मतलब क्या ही स्टेटमेंट लिख रहा है, तो ऐसे ही लग रहा है कि ये तो कुछ फजीहत वाला बात है, तो थर्ड भी गलत होगा। यही बोल रहे हैं कि मतलब ये क्या है, ये एग्जाजरेशन है, ध्यान आ रहा है, ओवर एग्जाजरेशन है। सिंपल लिख सकता था ना, द मेन फंक्शन और द मेन फोकस इज टू ग्रांट फंड्स टू लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्री। लेकिन क्या लिख रहा है, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज, मतलब बकवास कर रहा है। और दूसरा, फंड वगैरह भी अगर कहीं लिख रहा है ना, तो ये दिमाग में रखना है कि फंड वगैरह देना भी सही नहीं होता है। मतलब इंस्टीट्यूट से अगर जुड़ा हुआ है कि ये इंस्टीट्यूट फंड दे रहा है, तो वो भी ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। पैसा वाला एंगल आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ ये, एंड दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। ट्रस्ट या कॉमन सेंस का क्या बात कर रहे थे? ट्रस्ट इसका बात कर रहे थे कि आप अपने पढ़ाई पर ट्रस्ट करो, कि अगर ये लिख रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट वन ऑफ एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो ट्रस्ट करो कि जब पढ़ाई नहीं है तो कहाँ से होगा। अगर वन ऑफ द एजेंसी होता है यूनाइटेड नेशन का, तो कभी ना कभी तो पढ़ा होता आपने। ठीक है, चलो अब जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लेना, आपको देखना होगा। तो अब एनएसजी के बारे में लिख रहा है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब वो ऑटोमेटिकली अगर क्या है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई मेंबर बनता है एनएसजी का, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा मेंबर एनपीटी का। अरे एनपीटी 1970 का बात है, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। एंड एनएसजी का मेंबरशिप का मतलब ये थोड़ी है कि आपको एनपीटी का मेंबरशिप ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है। आए बात समझ में? तो यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सेंस लगाना है। और ये सब चीज क्यों सेंस लगाना है? क्योंकि यार कोई भी एस्पिरेंट है ना, वो पढ़ के जा रहा है, तो वो ये सब तो पढ़ के ही जाएगा ना, कि नहीं पढ़ के जाएगा? आप बताओ। एंड ये स्टेटमेंट तो सही हो ही सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, तो क्या कर रहा होगा? इट विल हैव द एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो जो भी मेंबर बनेगा, द मेंबर विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। लेकिन हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं? हम लोग क्या करेक्ट आंसर का बात कर रहे हैं? नहीं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो ना, एनएसजी का कोई मेंबर बना तो क्या वो ऑटोमेटिकली एनपीटी का मेंबर बन जाएगा? नहीं। जैसे इंडिया का ही बात करें तो यहाँ देखो क्या लिख रहा है कि 2008 में इंडिया गॉट अ क्लीन वेपर फ्रॉम एनएसजी अलाउइंग इट टू ट्रेड न्यूक्लियर
मटेरियल, तब जबकि ये एनपीटी को इंडिया साइन भी नहीं किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कुछ APMCHUD के बारे में लिखा हुआ है, जो भी फुल फॉर्म है आप देख लेना। पहले तो ये देखो ईयर लिख दिया है, राइट, तो वैसे भी काट सकते हैं। दूसरा, इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वो भी इन सब के साथ, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया तो ऐसे ही गलत हो गया। एंड वो भी बोल रहा है कि इंडिया सारे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होस्ट करता है। अगर सारा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इंडिया होस्ट करता, तब खुद से सोचो कि आप इसके बारे में बहुत सुने होते कि नहीं सुने होते। पहला वाला 2006 में हुआ है, उसके बाद सारा इंडिया ही होस्ट करता है। तो आप बताओ, मतलब ये इंपॉर्टेंट होता कि नहीं, सुनते आप कि नहीं सुनते? कितने बार सुने होंगे आप लोग? कोई नहीं सुना होगा। ठीक है, दोनों गलत। अब कुछ मिसलेनियस है, वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन के बेसिस पे बात कर लेंगे। जैसे देखो ये LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, अरे ये भी 4G है, एंड वोल्ट जो है ये भी 4G है। LTE जो है इसमें आप डेटा एंड वॉइस दोनों को हैंडल कर सकता है ये। एंड वोल्ट जो है ये सिर्फ वॉइस ओनली नहीं है, इट अलाउज वॉइस कॉल वाइल साइमल्टेनियसली सपोर्टिंग द डेटा यूसेज। कब पूछ रहा है? 2019 में। 2016 के बाद से तो जियो वगैरह आ ही गया ना, किसको है जिसको नहीं पता है ये, तो थोड़ा सा समझदार बनना है। दोनों 4G है, दोनों गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे ये देखो इसमें पढ़ो कि फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अरे सेल वगैरह है भाई, डायरेक्ट करंट फॉर्म करेगा। ठीक, गलत हो गया। लिख रहा है यहाँ पे देखो, फ्यूल सेल कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप कंप्यूटर। क्यों नहीं कर सकता है? बैटरी ही तो है एक तरीके का। गलत हो गया ये 2। अब इस पे आप बात बताओ, इस पे मतलब क्या लॉजिक कोई दिया जाए? किसका बात हो रहा है? माइक्रोबियल फ्यूल सेल का बात हो रहा है, एंड उसको सस्टेनेबल बताया जा रहा है। यहाँ क्या लिख रहा है? दे यूज वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज सबस्ट्रेट। तो काहे के लिए माइक्रोबियल फ्यूल बोला जा रहा है? माइक्रोबियल फ्यूल अगर है, माइक्रोब्स का बात हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दे विल यूज द ऑर्गेनिक मटेरियल एज सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक माइक्रोब्स। ठीक है, जैसे पकड़ा आपने कि 2 गलत है, देखो 2 गलत है, एंड फिर वही 1 1 3 ज़्यादा के साथ चले जाते। एंड 3 क्यों नहीं गलत होगा? दे कैन बी इंस्टॉल्ड, दे कैन भी लिख रहा है, साइंस का क्वेश्चन है। कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लींस वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एकदम हो सकता है। अब देखो यहाँ पे सोलर पंप के बारे में बात करा है, दे कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप बट नॉट सबमर्जिबल पंप। क्यों नहीं कर सकते? दोनों में यूज होगा। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट द वन विथ पिस्टन। यार कुछ भी लिख रहा है, समझ में आया? अरे डिजाइन और ये सबसे क्या लेना देना है? उसका सोलर पावर का काम क्या है? पावर प्रोवाइड करना। अब वो पंप कैसा भी हो, ठीक, दोनों गलत हो जाएगा। ग्राफीन, आप बताओ ग्राफीन क्या है? ग्राफीन जब आप पढ़ोगे, ग्रेफाइट पढ़ा होगा आपने, ग्राफीन पढ़ा होगा आपने, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कार्बन आना चाहिए। यहाँ लिख रहा है इट इज एंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन। अरे हटा दो ये हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी, ये सब नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट इज एंटायरली मेड अप ऑफ सिलिकॉन नहीं, कार्बन का बना हुआ होता है। 3 गलत। इसमें 2 ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन है, ज्यादा के साथ चले गए। एंड 1 2 4 है ना, 4 में भी क्यों नहीं 4 सही होगा? आप बताओ। ग्राफीन इट कैन बी यूज, कैन लिख रहा है, इट कैन बी यूज एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन LCD ऑर्गेनिक LED, हो सकता है, राइट। तो यहाँ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, राइट। यहाँ पे हमने बहुत सारे मतलब ट्रिक्स के थ्रू चीज़ों को समझने का प्रयास किया, ऑब्जर्वेशन के थ्रू चीज़ों को समझने का प्रयास किया। डैट इन UPSC सिर्फ नॉलेज जो है वो काम नहीं करता है, नॉलेज के अलावा यू नीड टू डेवलप MCQ एप्टीट्यूड, राइट। अगर बात करें तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि एक्सट्रीम वर्ड वाला हमने देखा कि गलत होता है, देखा ना। दूसरा हमने देखा कि कॉन्टेम्परेरी अगर लिख रहा है राजा महाराजा के बारे में कि ये पर्सनैलिटी इस पर्सनैलिटी क्या कॉन्टेम्परेरी है, वो गलत होता है। हमने देखा मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट अगर ऐसा कुछ दे रहा है वो गलत होता है। हम लोग वर्ड स्प्लिट के थ्रू समझने का प्रयास किए, जैसे न्यू स्टार्ट, ध्यान आ रहा है। हमने देखा ओवर एग्जाजरेशन, अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट है उसको सिंपली लिखा जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको ओवर एग्जाजरेट कर रहा है, वो गलत होगा। हमने देखा कि रिलेटेड ऑप्शंस अगर दे रहा है तो रिलेटेड ऑप्शन में से ही कोई 1-2 सही हो, मतलब रिलेटेड ऑप्शन में से ही कोई एक आंसर होगा और एक गलत होगा। इट विल इंक्रीज दिस, इट विल डिक्रीज दिस, दोनों रिलेटेड है, एक जैसा है, इसी में से कोई आंसर होगा। उसके बाद हमने देखा था वो डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कि डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमने देखा साइंस टेक वाले में मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में मोस्टली आपको क्या होगा, आंसर सही होगा। हमने कुछ क्वेश्चन एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करा। फिर हम आपको एक बात बताए थे वो सिंगल स्टेटमेंट वाला, जिसमें क्या होगा ABCD, तो BC में से कोई आंसर होगा, उसमें भी मोस्टली B आंसर होता है, मोस्टली। फिर कुछ मिसलेनियस देखा हमने, फिर मैच पेयर के थ्रू चीज़ों को समझने का प्रयास किया। उसमें भी हमने देखा कि ठीक है पहले एलिमिनेशन नॉलेज के थ्रू चेक कर लेंगे, एंड लास्ट में क्या करेंगे 1 and 3
अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1 एंड 3 को टिक कर देंगे, एंड अगर ओनली 1 पेयर ओनली 2 पेयर हो तो ओनली 2 पेयर्स को सही कर देंगे। उसके बाद ध्यान आ रहा है, स्टार्ट किया था हमने सम वाला कि सम बोल के कुछ होगा तो वो सही होता है। फिर हमने देखा था सम कंसर्न, वो स्टेटमेंट सही होता है, वो क्वेश्चन में ऑल सही होता है। फिर हमने देखा कि कोई 6-7 स्टेटमेंट्स वाला कोई होगा तो उसमें लास्ट वाले ऑप्शन पे, लास्ट वाले स्टेटमेंट पे थोड़ा सा हमको जोर लगाना है। जैसे ई वेस्ट में प्लूटोनियम वाला क्वेश्चन था, ठीक उसी प्रकार से मोर देन लेस देन भी है, अगर कहीं लिखा हुआ तो वो ज़्यादातर आपको क्या होता है, सही होता है। उसके बाद कुछ वर्ड्स देखा था हमने ना, जैसे विजयनगर अंपायर हो गया, आपको महात्मा गांधी, अकबर, अशोक, WTO, यूरोपियन यूनियन, वो भी सही होता है। साथ ही साथ ये भी देखा था हमने कि वुमेन एम्पावरमेंट सोच के ज़बरदस्ती का ऐसा नहीं कि ABCD एंड उसमें ABC मेल है D फीमेल है तो ज़बरदस्ती का D को टिक मारेंगे। क्लियर है बात? देखा था हमने सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। फिर कुछ क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने पढ़ाई पे, कि अगर आपने नहीं पढ़ा है इसका मतलब वो बकवास लिख रहा है क्वेश्चन। जैसे वो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का बात है, अगर इंपॉर्टेंट होता तो पढ़ते हम लोग। एंड एक हमने लास्ट 20th नंबर कौन सा देखा, वो कि अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कोई वर्ड है एंड पूछ रहा है कि ABCD कौन सा इसका आंसर होगा, तो मोस्टली आंसर क्या है, 90 to 95% आंसर क्या है, ए होगा। ठीक है। इफ यू वांट टू गेट दिस PDF, please join the Telegram channel mentioned in the description box. You can follow me on the Instagram, and yeah, all the very best. जिनको भी डाउट है, जिनको भी पर्सनल कोई इश्यू है या लो फील कर रहे हैं, दे कैन डायरेक्टली मैसेज मी, एंड जिस प्रकार से भी मदद हो पाएगा मदद करेंगे। ठीक है। एंड ये शायद फाइनल वीडियो है मेरे तरफ से, तो आप में से जिसको भी अभी तक PYQ वीडियो के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू थोड़ा भी चीज़ें समझ में आई हैं या आपको लग रहा है कि हाँ आपके प्रिपरेशन में मदद मिला है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए, जैसे भी हो रहा है। एंड हम भगवान से प्रे करेंगे कि आप सबका एग्ज़ाम 25 मई को मतलब बहुत अच्छा हो, आप सब लोग कट ऑफ से बहुत ऊपर तक जाएं, बहुत अच्छा मार्क्स आए आपका। एंड ठीक है, फिर जैसा आपका एग्ज़ाम होता है आप बताना मुझे ऑन 25 मई। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हम भगवान से प्रे करेंगे, एंड हम आज से रोज प्रे करेंगे कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।